हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर द डिबग माइंड लर्निंग चैनल। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि EC2 सर्विसेज क्या होती है और उसके बारे में डिटेल में जानकारी ली है। अभी हम इस आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि IAM जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट AWS की सर्विसेज है उसके बारे में देखेंगे कि IAM सर्विसेज क्या होती है, उसमें यूज़र्स कैसे हम ऐड कर सकते हैं और उसको पॉलिसीज़ कैसे हम लगा सकते हैं ताकि वो यूज़र्स अलग अलग सर्विसेज के ऊपर काम कर सके। अगर आप क्लाउड सिक्योरिटी के बारे में सीखना चाहते हो तो आप आज का जो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए हम हमारा आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग को ऐसे कल भी मिलना है। चलिए फटाफट करते हैं, अभी जाते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या करना है गाइस, कहाँ पे जाना है? साइन इन। इसका अकाउंट नहीं है, लास्ट एंड ऑफ द लेक्चर बोलना, मैं अकाउंट बना के दे दूंगा, मैं खुद बना के दिखा दूंगा। ये साइन इन लिखा है ना गाइस? हाँ चलिए, तो ये पोर्टल है मेरा, समझ में आया यहाँ पे। तो अभी बताओ यहाँ पे कौन से यूजर से लॉगिन करना है एवरीवन? रूट यूजर। एवरीवन इज आई थिंक एवरीवन इज फ्रॉम लिनक्स बैकग्राउंड। इफ एनीवन नॉट फ्रॉम लिनक्स बैकग्राउंड बॉयज, डू नॉट वरी। अगर कोई लिनक्स बैकग्राउंड से नहीं है टेंशन मत लीजिए। अगर कोई बंदा लिनक्स बैकग्राउंड से नहीं है तो डू नॉट वरी गाइस, मैं थोड़ा थोड़ा लिनक्स का भी आइडिया दे दूंगा, थोड़ा बहुत मुझे आता है वो बता दूंगा। ठीक है, ये क्या है गाइस बताइए? ये रूट यूजर है। ये कौन सा यूजर है? हाँ, अभी क्या है मालूम है? अगर आप विंडोज में हो तो विंडोज में मालूम है एडमिनिस्ट्रेटर होता है, एडमिनिस्ट्रेटर। हाँ, वो एडमिनिस्ट्रेटर इधर रूट है। लिनक्स में उसे हम क्या कहते हैं? रूट यूजर। मुकेश अंबानी, मतलब जब सब कुछ कर सकता है। तो आपने जब अकाउंट बनाया था तो आपने रूट यूजर बनाया था। बोला, आपने जब अकाउंट बनाया था क्या बनाया था? रूट यूजर। रूट यूजर। तो आपका जो ईमेल आईडी है वही आपका रूट यूजर है। टेल मी क्या है, क्या है आपका? जो ईमेल आईडी ईमेल आईडी है वही वही रूट आपका क्या यूजर। है? हाँ, जो ईमेल आईडी है वही आपका क्या है? रूट रूट यूजर। यूजर। याद रखिए। तो मुझे बताइए, व्हेन यू क्रिएटेड अकाउंट, डिड यू क्रिएट एनी मोर यूजर्स और ओनली वन यूजर? टेल मी दैट यूजर नेम। वन ओनली वन ओनली यूजर। वन यूजर। दैट इज sachin@gmail.com। सो लिखना है तो ऐसा शॉर्ट में लिख, मैं ऐसा नोटपैड में लिखते रहूँ। इन नोटपैड भी कस्टमाइज किया हुआ नोटपैड है। ऐसा नोटपैड देखा आप लोगों ने? ठीक है, चलो जाने दीजिए। यहाँ पे नोटपैड प्लस प्लस है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखना है guys बताइए? हाँ, हमारा रूट यूजर कौन है guys? बोलो। ईमेल आईडी क्या है guys? बोलो। ईमेल आईडी इज योर व्हाट guys? बोलो। रूट यूजर नेम। ईमेल आईडी इज योर रूट यूजर। ईमेल आईडी इज योर रूट यूजर, याद रखो। तो यहाँ पे रूट करके लॉगिन नहीं करना है जैसे लिनक्स में करते हैं। यहाँ पे रूट का मतलब कौन है गाइस? हु इज द अदर टू दैट, हु इज द इक्विवेलेंट टू दैट ईमेल आईडी। ईमेल। मुझे बताओ, ऑल ओवर वर्ल्ड में ये यूनिक रहेगा क्या? नहीं, यस, यूनिक रहेगा सर। यूनिक यस रहेगा। सर। बिकॉज यस सर। हाँ, जेफ बेजोस बहुत शाना है, उसने कोई यूनिक यूनिक किया नहीं। उसने क्या किया? डायरेक्ट ईमेल आईडी से यूनिक कर दिया। अभी ईमेल आईडी तो पूरी दुनिया में सबका यूनिक है। जीमेल सेम जीमेल रह सकता है, दोनों नाम। हाँ, इसीलिए एडब्ल्यूएस का अकाउंट भी यूनिक हो गया। कैसे यूनिक हो गया बोलो? ईमेल बिकॉज आईडी के वजह से। हाँ, इट्स यूनिक, सबका ईमेल आईडी यूनिक हो गया। दैट्स इट। ओके, अब बताइए, क्या इसके अंदर और कोई यूजर बना हुआ है? बोलिए। नहीं, नहीं बना हुआ है। इसके अंदर नहीं। कोई यूजर तो बना नहीं है, तो क्या हम कोई यूजर से लॉगिन कर सकते हैं? नहीं, बराबर। ये जो रूट यूजर है यही मुकेश अंबानी है। समझो, हम रिलायंस कंपनी में जा रहे हैं, मुकेश अंबानी। तो ये रूट यूजर सब कुछ कर सकता है। मतलब कौन सब कुछ कर सकता है? ये ईमेल आईडी सब कुछ कर सकता है। कौन कर सकता है? हाँ, आपके उस अकाउंट में सब कुछ कर सकता है, फुल राइट्स है उसको। बट मुझे क्या करना है? मुझे जाना है, एक नॉर्मल यूजर बनाना है अंदर। तो पहले किससे लॉगिन करना पड़ेगा? रूट से। ईमेल आईडी, रूट मत बोलो, किससे बोलो? ईमेल आईडी से क्या करना पड़ेगा? लॉगिन करके यूजर बनाना पड़ेगा। हाउ टू क्रिएट ए यूजर इन विंडोज? हाउ टू क्रिएट ए यूजर इन विंडोज मशीन? लॉगिन एडमिनिस्ट्रेटर। हाँ, कंट्रोल पैनल में जाके कंप्यूटर मैनेजमेंट। यूजर अकाउंट्स में जाके क्या करना पड़ेगा? यूजर क्रिएट करना पड़ेगा। लिनक्स में कैसे यूजर बनाते हैं? यूजर ऐड, बराबर। यूजर ऐड। कमांड किया गया यूजर ऐड है ना? हाँ, तो व्हाट इज यूजर ऐड कमांड इन क्लाउड? बिकॉज क्लाउड आल्सो बिहेव्स सेम एज ऑपरेटिंग सिस्टम। बोलो, क्या बोला मैंने? क्लाउड बिहेव सेम एज, कैसे बिहेव करता है वो? सेम एज। ओएस। हाँ, क्लाउड का जो काम करने का तरीका है उसका कॉन्सेप्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के जैसा ही है। इसीलिए हम सब लोग सजेस्ट करते हैं क्लाउड सीखने के पहले क्या सीख के आओ, क्या सीख के आओ, कैसे? एनीवन ओएस। हाँ, एनी वन ऑफ द ओएस अच्छे से सीखे, ऐसे ऊपर से नहीं। समझा? ओएस सीखेगा ना, क्लाउड इजी लगता है, क्योंकि ये सब रिलेट हो रहा है ना फटाफट। नहीं तो किसको मालूम नहीं यूजर ऐड क्या है, ये क्या, अभी रूट ही मालूम नहीं लिनक्स है, तो लिनक्स करोगे तो बहुत अच्छा है क्लाउड के लिए। कंपलसरी नहीं है, अच्छा है, बेटर, गुड। ये क्या है बताओ? ये क्या है बोलिए? बिहेव सेम एज ओएस। हाँ, बी एस सेम एज ओएस। ओके, अभी चलिए फटाफट आते हैं। तो जैसे ये यूजर ऐड है लिनक्स में या विंडोज में, एडब्ल्यूएस में अगर आपको यूजर बनाना है तो उसका सर्विस का नाम है IAM। ये एक सर्विस है। तो बताओ, यूजर बनाने के लिए कौन सा सर्विस यूज करूंगा मैं? हाँ, टेल मी हाउ टू क्रिएट अ यूजर इन दोस्त नीचे किसको बोला मैं? हाँ भाई। सो गाइस, मुझे लिनक्स में क्या कमांड यूज करते हैं हम लोग? यूजर ऐड। उसी तरह अगर क्लाउड में जाके कौन सा कमांड यूज सर्विस यूज करेंगे? IAM। यहाँ पे जो हम लोग कमांड कमांड बोलते हैं ना, यहाँ पे हम लोग कंट्रोल पैनल बोलते हैं, यहाँ पे कमांड नहीं बोलते हैं। यहाँ पे सिर्फ उसको उन्होंने चेंज कर दिया, सर्विस।
क्या बोलते हैं, सर्विस एंड रिसोर्स कहते हैं, क्या कहते हैं, तो विच सर्विस आई विल यूज IAM, इनसाइड दैट IAM आई विल यूज सम रिसोर्सेस, समझा। तो हाउ टू क्रिएट ए यूजर इन क्लाउड, बोलो। I am service. Using IAM service. वी विल यूज, बेल चालू करो, बेल, वी विल यूज IAM सर्विसेज, बहुत चालू नहीं है, और एक मिनट, और नीचे we will use IAM services to create users, क्या बनाने के लिए guys? अच्छा, क्या क्या बनाते हैं लिनक्स विंडोज में यूजर, और क्या बनाते हैं बोलो, क्या ग्रुप ऐड करते हैं, उसके लिए कौन सा सर्विस यूज करना है हमें, IAM सर्विस टू क्रिएट व्हाट, यूजर, बोलो, User group ग्रुप एंड रूल्स, roles क्या बनाते हैं उसमें, याद है roles. मैं उसमें लिखा था ना आपके मैसेज में, रूल्स बनाएंगे हम, हाँ, कौन सा रोल, पनीर रोल, Chicken. चिकन रोल, वेज रोल, Double chicken egg. ये वो रोल नहीं है, वो अलग रोल है, ठीक है। तो IAM से हम क्या क्या बनाएंगे guys, बोलो, बोलिए, यूजर, ग्रुप, Group roles. रोल्स क्या है बाद में बताऊंगा मैं, चलिए लिव इट। तो चलिए अभी बताइए कौन सा सर्विस, अभी बताइए मुझे क्या करना है, मुझे कोई यूजर बनाना है या कुछ करना है, तो अभी हम जाते हैं, चलो अभी जाते हैं अंदर, क्लाउड के अंदर, चला गया क्लाउड के अंदर, बताओ लॉगिन कैसे करो। तो हमारा टास्क है, पहला टास्क है, फर्स्ट टास्क, आई वांट टू क्रिएट 2 यूजर्स, हाउ मेनी यूजर्स, 2 यूजर्स, तो उसे हम कहेंगे नॉर्मल यूजर, क्या कहेंगे गाइस, बट एक्चुअली उसको इनडायरेक्टली उसको कहते हैं IAM यूजर, क्या कहते हैं, बट IAM मतलब क्या, IAM सर्विस के अंदर वो यूजर बनता है, इसलिए उसको IAM यूजर कहते हैं, मतलब वो नॉर्मल यूजर है जिसको फुल राइट्स नहीं रहेगा, क्या नहीं रहेगा गाइस, Full rights नहीं रहे. ठीक है। तो चलिए, तो अभी हमें 2 यूजर बनाना है, तो चलिए कहाँ पे लॉगिन करूँ मैं अभी, वेयर टू लॉगिन गाइस, Login as a root. अच्छा रूट से लॉगिन करूँ कि IAM से लॉगिन, Root. देखो सिंपल लॉजिक है, अगर आप IAM से लॉगिन करना है तो आपके पास ऑलरेडी यूजर होना चाहिए ना, तो पहले क्या करना पड़ेगा, रूट से लॉगिन करो, मुकेश अंबानी से लॉगिन करो, फिर 4 यूजर क्या करेगा, बनाएगा, बाद में लॉग आउट करना है, फिर से क्या करना है, लॉग आउट करके फिर से क्या सेलेक्ट करना है, IAM यूजर, क्योंकि एक बार यूजर क्रिएट करने के बाद फिर बाहर आके लॉग आउट करके लॉगिन करोगे ना, समझा कि नहीं, बैंक में जाओगे, यूजर बनाओगे रिलायंस कंपनी में OS में, फिर बाहर आओगे, फिर किससे लॉगिन करोगे, IAM से, IAM user. हाँ चलिए अभी मैं करता हूँ यहाँ पे, चलो ईमेल आईडी से आप लोग भी लॉगिन कीजिए, सब लोग, मैं भी लॉगिन करता हूँ, ईमेल आईडी से लॉगिन कीजिए, लेट मी लॉगिन, चलिए मीनवाइल इसमें कुछ क्वेरीज है, पूछिए, क्वेश्चंस पास्ट, आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट, बोलो गाइस, एनी क्वेश्चंस, नाउ यू कैन आस्क, एवरीवन, No, sir. ओके गुड, इतने बंदे लोग यहाँ पे, इसको तो सब तो ऐसे ही ज्वाइन किए, से बंदे इतने नहीं है, मैंने दूसरा बैच कभी किया है, थोड़ा लिमिटेड ही आते हैं, लिमिट ही रखते हैं हम लोग, 60 स्टूडेंट्स रहेंगे कुछ, सो बाकी भी बैच का मैंने ये किया है, तो 1 मिनट लेट मी चेक, बस किसी को कुछ क्वेश्चंस है, यू कैन आस्क गाइस, डू नॉट हेजिटेट, पूछिए, Sir, required है DevOps के लिए. क्लाउड के लिए, आपको क्लाउड के लिए एटलीस्ट 15 सर्विसेज तो सीखना चाहिए, 15, देखो मेजरली क्या है ना, 4-5 सर्विस होता है, वही चलता रहता है, 6-7 सर्विसेज, फिर थोड़ा इंटरव्यू में थोड़ा ज्यादा पूछते हैं, काम के टाइम 5-6 सर्विसेज में काम रहेगा, एक मिनट, बोलो कुछ क्वेश्चन है, IAM का यूज करिए लोकल यूजर क्रिएट करने के लिए. आपका आवाज प्रॉपर नहीं है, थोड़ा लाउड बोलो, हेलो, IAM सर्विस जो यूज कर रहे हैं तो उसका यूज क्या क्या है. अभी एक यूज मैंने बताया ना, अभी एक यूज बताया, आप बोलिए क्या बताया, एक नॉर्मल यूजर क्रिएट करने के लिए. करने के लिए, बराबर, पहले ये है, उसके बाद क्या करने के लिए, लिखा था ना नोटपैड में, लिखा था रोल्स बनाने के लिए, और क्या है, के लिए, और एक ग्रुप बनाने के लिए. Group ग्रुप roles. बनाने के लिए, और भी है बहुत सारे हैं, आगे बताऊंगा, पॉलिसीज क्रिएट करने के लिए, इनलाइन पॉलिसी, पासवर्ड बाउंड्री, इनलाइन पॉलिसी, कस्टम पॉलिसी, AWS मैनेज पॉलिसी, नीचे का इसी बंदा चालू करना, और इनलाइन पॉलिसी, ओके, और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, मतलब सिक्योरिटी करना है, देखो कोई आप लोग डिस्टर्ब कर रहे हो दोस्तों, कौन है ये डिस्टर्ब कर रहा है, शिवम भुजबल, तो हाँ, तो सिक्योरिटी रिलेटेड कुछ भी काम करना है तो आपको IAM यूज करना, तो अभी आएगा बहुत सारा, अभी तो इतना जल्दी सब नहीं बता सकता ना, थोड़ा आराम से बताने तो, मुझे कुछ चीजें आपके दिमाग में बिठाने दो, क्लियर हुआ आपको डाउट दोस्त, यस सर. सर मेरा सेम इस पे ये है, हम लोग रूट की जगह पे IAM यूज करते हैं, अगर मतलब वो रूट की जगह पे IAM यूज करते हैं क्या हम लोग, जैसे लाइनक्स में रूट सब एडमिनिस्ट्रेटर होता है, तो यहाँ पे नॉर्मल यूजर हुआ, तो नॉर्मल यूजर एज अ रूट वर्क करेगा यहाँ पे क्योंकि सर्विसेज बनाने के लिए. ओके सिंपल मैं बताता हूँ, एक रिलायंस कंपनी है, वहाँ पे मुकेश अंबानी मतलब रूट, और नॉर्मल यूजर मतलब एम्प्लॉइज, जितने भी रिलायंस में एम्प्लॉय हो कौन है, नॉर्मल यूजर, अब वो नॉर्मल यूजर बनाने के लिए कौन सा सर्विस में जाना पड़ेगा,
रूट कैसे? में अंबानी नॉर्मल यूजर बनाने के लिए कौन सा सर्विस यूज करना पड़ेगा? EC2 IAM करना पड़ेगा कि S3 IAM? See, IAM is not a user. IAM is a service where we where we can create, manage all this. Where we can create, manage all this. समझना? अब बताइए, अभी बताइए, रिलायंस कंपनी में सब एज ए यूजर लॉगिन करेंगे या एज ए रूट लॉगिन करेंगे? एज ए मुकेश अंबानी काम करेंगे? एज ए यूजर करेंगे। एज एन हाँ, पूरे ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी रूट से लॉगिन नहीं करता है। एक मिनट, यहाँ दो लोग बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं, मैं इनको निकाल देता हूँ। आयास, आनंद, आप लोग का पीछे बहुत नॉइज आ रहा है। नहीं सर, अभी बस मैं ये किया था, म्यूट करता हूँ। ओके, तो क्या बोल रहा था इसमें? मुकेश का बात मुकेश अंबानी हाँ user. हाँ, तो वो जो मुकेश अंबानी है ना, सब कुछ काम नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता है? मुकेश अंबानी सब कुछ काम नहीं करेगा ना, तो नॉर्मल। तो कंपनी में भी याद रखना, आप हमेशा कौन से यूजर से लॉगिन करोगे? बोलिए। छोड़ो, आई एम मत बोलो, नॉर्मल यूजर से लॉगिन। नॉर्मल यूजर्स। अब आपने लॉगिन कर लिया, ओके। अब मुझे बताइए, जब एक एम्प्लॉय लॉगिन करता है तो उसको क्या देता है? उसको एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट देता है, मालूम है? ये राइट्स देता है, तुम इस पे काम करो, इस पे काम करो। मुकेश अंबानी बोलेगा, एक एग्जांपल बोलेगा, तुम ये प्रोजेक्ट में काम करो, EC2 और S3, तो उसका एक्सेस देगा। तो अगर इसको उसने EC2 सर्विस और S3 का एक्सेस दिया, ये बंदा रामू है, तो आप बताओ इसको सिर्फ किसका एक्सेस रहेगा? हाँ, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? वो रूट के ऊपर, ईमेल आईडी के ऊपर। तो लोग ऐसा स्टार्टिंग में एक्सेस देते हैं। बाद में ये बंदे का नाम है चंपू, ये एम्प्लॉय का नाम क्या है? चंपू। इसको एक्सेस देगा सिर्फ लोड बैलेंसर का, तो ये सिर्फ क्या करते बैठेगा? लोड बैलेंस। तो इसी को राइट्स कहते हैं। sudo सुना है आपने? लिनक्स में sudo सुना है कभी? यस सर यस सर। मतलब रूट का एक्सेस देते हैं, वो Yes. सेम कॉन्सेप्ट है। लिनक्स का sudo मालूम है? तो IAM सब बहुत इजी है। सेम sudo मतलब एक्सेस देना, पावर ऑफ हटा नहीं देना, तो इसीलिए करते हैं। तो बताइएगा, इस कंपनी में एज ए रूट यूजर लॉगिन होता है कि नॉर्मल यूजर? नॉर्मल यूजर लोग। नॉर्मल यूजर। हाँ, क्यों ऐसा बोलो? व्हाई? हमेशा लाइफ में क्या पूछने का? बोलो, व्हाई वी विल लॉगिन एज ए नॉर्मल यूजर? यू टेल मी आंसर। बिकॉज ऑल एक्सेस नहीं रहते यूजर के पास। हाँ, व्हाट इफ एवरी एम्प्लॉय गेट्स द मुकेश अंबानी एक्सेस, व्हाट विल हैपन? भेज They will देंगे go सर। and delete everything and they will just vanish the business. They will just go and do delete a load balancer, ये वो हो कुछ जाएगा। करते हैं। And no one can ask them, no problem हो जाएगा ना। चलिए, आपका हो गया डाउट क्लियर? दोस्त ने पूछा था अभी। यस सर ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़िए, स्किप फॉर नो। चलिए अभी आ जाइए यहाँ पे, बताइए अभी मैं कहाँ आ गया अंदर, फटाफट बताइए। सर वन क्वेश्चन, या टेल मी। एक्चुअली इन ऑर्गेनाइजेशन अपना अकाउंट जो रहेगा वो कौन से यूजर से रहेगा? नॉर्मल यूजर से रहेगा या ऑर्गेनाइजेशन में IAM से ही काम करते हैं। ओके, ठीक है। हाँ, और जो रूट अकाउंट है, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन का मालिक है, ओनर है, एक मैनेजर है, उसके पास रूट अकाउंट एक्सेस रहेगा, वही रेस्पॉन्सिबल रहेगा। वो आप एडमिन है तो आपको एक IAM यूजर बना देगा और आपको sudo का राइट दे देगा। आपको बोलेगा ये तुम एक्सेस करो, तुम सब कुछ नहीं कर सकता। अभी आगे तुम लोग है ना, आगे का पूछ रहे हो, ये तो सीखना है किया, आगे सिखाने वाला, ये तो सब सीखना है। लेकिन आइडिया मिल गया आपको अभी? यस। चलिए अब बताइए। चलिए आगे सब लॉगिन कर लिया एवरीवन, चैट में डी लिखो। सर इसमें लिनक्स जैसा ही है ना, जैसे मैं लिनक्स में परमिशन देता हूँ यूजर्स को, सेम टू सेम, समझ गया तुम सीख लिया क्लाउड। सेम टू सेम, एक यूजर को राइट्स, यूजर क्रिएट करते हैं, उसको राइट्स देते हैं, sudo में एक्सेस देते हैं, उसको परमिशन देते हैं। वही है, सिर्फ यहाँ किसे उठा के करने का? माउस से। वाह, हाँ, इसमें भी कमांड लाइन कर सकते हैं, CLI करके। चलिए आगे बढ़ते हैं, टाइम पास ज्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि पहले ये देखिए, अभी मेरा अकाउंट बन गया। यहाँ पे देखिए आपका नाम, सब लोग देखो स्क्रीन में। किसने लॉगिन कर लिया है बताइए फटाफट, चैट में डी लिखो। गाइस, रिमेनिंग स्टूडेंट्स क्या कर रहे हो आप लोग? आप लोग को नहीं करना है एवरीवन, सबका नाम तो ले नहीं सकता हूँ मैं, थक जाऊंगा। रिमेनिंग सर लॉगिन तो कर लिया, बट कंसोल होम में सर आपके ऐसा स्क्रीन नहीं आ रहा, EC2 ग्लोबल व्यू वो सब। क्या है वो बताइए। सर एक क्वेरी है पीछे से सही है। सर। सर ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन, AWS हेल्थ ऐसा सब आ रहा है। हाँ, तो उसको स्किप करो ना, उधर स्किप करो, नीचे स्किप का ऑप्शन है, नेक्स्ट सर एक क्वेरी है सर, ये एक सेकंड पेशेंस रखो, रुको, एक को खत्म करने दो, वन बाय वन। ओके डॉक्टर के पास एक साथ जाते क्या अंदर आराम से? मजाक करो। हाँ बोलो, हो गया दोस्त तुम्हारा, हुआ? आगे बढ़े गाइस। इसमें टिकटिंग सिस्टम है, मैं कल टिकटिंग टूल देता हूँ। नहीं सर, नहीं हुआ क्या आ रहा है मैसेज? सर, वही स्कीप का सर। अकाउंट कभी बनाया आपने? अकाउंट कभी बनाया? सर अभी बनाया, मतलब क्लास से आधा घंटा पहले। हाँ, तो अभी टाइम लगेगा, पीछे तुम्हारे घर पे वेरिफिकेशन आएगा ना कल। आएगा, टाइम लगेगा, 2 आवर्स लगता है, क्या लगता है? अभी सर लैपटॉप कल ही मिला ना, इसके लिए कल रात में। अच्छा, वो आप कोई जल्दी केस है। आप इतना जल्दी क्लाउड तो कर लिया यार, आप लोग इतना लेट लैपटॉप मिलता है, ऐसा कैसा होता है? चलिए मजा कर रहा हूँ, 2 घंटे के बाद हो जाएगा। देखो मैं बताता हूँ, अच्छा है ऐसा, सुनिए। क्लाउड बन अकाउंट किसी का प्रॉम्प्ट बनता है, किसी का कितने घंटे में बनता है? 2 घंटे में बनता है, किसी का 24 आवर्स, या मैक्सिमम कितने घंटे में बनता है? 48 आवर्स का टाइम है। अगर तुम्हारा बैंक ऑफ बड़ौदा ऐसा कुछ बैंक रिकॉर्ड ढूंढेगा ना, कहाँ पर है बड़ौदा, तो टाइम लगता है। चलो मजाक करो, ओके दोस्त, टेंशन मत लो, आपका हो जाएगा। सिर्फ देखो, आप बोलो दोस्त, आप कुछ क्वेरी था किसका? यस सर, अकाउंट अभी मैं क्रिएट नहीं कर पाया हूँ। पासवर्ड दिख रहा है, डोंट वरी, मैंने उसको MFA लगाया है, कुछ इशू नहीं आएगा। चलिए, वो मैंने सर password- एक क्वेरी था मेरा, मैं याद बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए।
सर अभी तक मेरा एक्चुअली जो अकाउंट ओपन नहीं हुआ मेरा, मैंने उस दिन भी मैंने ये किया था, मतलब व्हाट्सएप पे डाला था कि मेरा अकाउंट नहीं बना करके, ओके ओके, तो अभी तक रिप्लाई नहीं आया वहां से मुझे। एक काम कीजिए, आप भी बना देते हैं, जरा नंबर डालो, अभी नंबर इस नंबर लो, अभी अकाउंट बनाओ इनका, अभी दे दो नंबर, मैं भी अभी बनाने वाला हूँ, मैं अभी लास्ट एंड ऑफ द लेक्चर बताने वाला हूँ, आप है ना अभी एंड ऑफ द लेक्चर तक? हाँ हाँ सर है। 12 बजे तक है ना? ठीक है, चलिए। सर स्क्रीन में ये ग्रे पैचेस दिख रहे हैं। हाँ 10 बजे तक मैं बताता हूँ आपको, नहीं तो अभी नंबर डाल दो, अकाउंट भी जिसका अकाउंट नहीं है नंबर डाल दो गाइस। हाँ सर डाल दिया नंबर। चलो, और किसी को क्वेरी है? मैं आगे पैचेस दिख रहे हैं, ब्लैक ब्लैक। ब्लैक ब्लैक पैचेस स्क्रीन में दिख रहा है आप लोग को, एवरीवन? स्क्रीन में आप सर कर रहे हो ना, तब ये बैचेस आ रहे हैं। नाउ नाउ पैचेस नाउ स्टील। अभी तो सर अभी बहुत ज्यादा ये बहुत बड़ा आ गया सर। 60% बैच आ गया। हाँ क्या मुंबई का ये पानी वो रहता है ना, ऐसा कुछ ये हो जीरो हो गया? एक मिनट क्या हो रहा है अचानक, रुक जाओ, मैं दिख रहा हूँ क्या अभी, बताओ यस हाँ सर। दिख रहे सर फुल। ऐसा क्यों हो रहा है? अभी नहीं दिख रहे। अभी 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 यस सर, क्लियर। हो गया ना? और जूम में कभी कभी वो लैग हो जाता है, यूडीपी टीसीपी मिक्स चलता है ना, उसमें गड़बड़ हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी चलिए स्क्रीन में आ जाओ। हाँ एक बंदा कुछ पूछ रहा था, बोलो दोस्त। हेलो। हाँ बोलो। सर आपने बोला ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय को आप EC2 करो, आप ये सर्विसेज करो, तो किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक स्पेशलाइज काम देते हैं क्या, या फिर सब सर्विसेज सीखना पड़ेगा, ऐसा मतलब ये क्वेश्चन था मेरा। देखो सर्विसेज तो 40 सीखने पड़ेंगे, 40 में से आप कुछ 15 सर्विसेज मेजरली यूज होगा, 15 में से कुछ कंपनी में 3 में काम करते रहोगे, कुछ में 3 कुछ में 3, डिपेंड्स ऑन दैट एप्लीकेशन एंड रिक्वायरमेंट एंड द सिनेरियो एनवायरनमेंट व्हाट दे आर यूजिंग, ठीक है? यस सर। चलिए अब आते हैं गाइस यहाँ पे, मुझे बताइए ये मैं कहाँ पहुंच गया? ये बिग बास्केट में पहुंच गया, कहाँ पहुंच गया? Myntra.com, ठीक है, Zepto.com। तो अभी मालूम है हम लोग सर्च करते हैं भाई वेजिटेबल चाहिए, मिल्क चाहिए, वैसे यहाँ पे क्या सर्च करने का बोलो, कौन सा सर्विस है हमारा, जल्दी बोलिए। IAM हाँ, जो सर्विस आपको यूज करना है यहाँ पे सर्च करना है, बहुत सिंपल है ना? तो आप लोग घर पे आपका होमवर्क है कि सब सर्विस एक बार देख देख के कुछ और मत, क्योंकि आपको पता नहीं है ना किसमें चार्ज है किसमें नहीं है, सब फ्री है क्या गाइस? जी नहीं। एक साल के लिए फ्री है, और बट लिमिटेड सर्विसेज। तो हाँ जेफ बेजोस है ना, थोड़ा अपने को एड़ा भी बनाता है, थोड़ा सा अपने को फंसाता भी है। फ्री लिखता है वर्ड, क्या लिखता है गाइस? फ्री वर्ड लिखता है, बाद में क्या करता है? कुछ जगह पे चार्जेस लगता है, वो हम लोग सीखेंगे, सब सीखना है। तो अभी मैं यहाँ पे सर्च में जाऊंगा, हाँ यहाँ पे जाऊंगा, मैं लिखूंगा सर्च में EC2, क्या लिखूंगा गाइस? हाँ क्या, कौन सा सर्विस लिखूंगा? हाँ ये क्या है मालूम है गाइस? दिस इज योर वर्चुअल मशीन। सबको वर्चुअल मशीन का आइडिया है? एवरीवन नो वर्चुअल मशीन? सबको वर्चुअल मशीन पता है? हाँ हाँ, ये आपका वर्चुअल मशीन है। कौन सा मशीन है गाइस? हाँ याद रखना, तो सिंपल है, क्लाउड में वर्चुअल मशीन करना है तो कौन सा सर्विस है? फुल फॉर्म क्या है? क्यों इसका नाम इलास्टिक रखा है? इलास्टिक का मीनिंग क्या है? हाँ मतलब आप कितने मशीन को स्केलिंग कर सकते हो, सर 8 GB का 16, 16 से 32, 64 फटाफट कम ज्यादा कर सकते हो, एक साथ ज्यादा बढ़ा सकते हो, ऑटो स्केलिंग ग्रुप। एक मशीन है, लोड बढ़ गया, दिवाली में ऑफर आ गया अमेजन में, लोड बढ़ गया तो वो क्या करेगा? एक सर्वर रखेगा, बाद में ऐसा 10 सर्वर कर देगा दिवाली में 1 महीने के लिए। कौन सा सर्विस के यूज से करेगा वो? ऑटो स्केलिंग ग्रुप। कौन सा सर्विस? हाँ ये EC2 सर्वर को क्या करता है एक के साथ, ये सब सर्विस की वजह से क्लाउड हिट है, फिजिकली होता नहीं था ये सब, सडनली दिवाली में लोड बढ़ गया गाइस, दिवाली का ऑफर आता है ना भाई, ये ले लो बिग, क्या बिग सेल, कौन सा फ्राइडे आता है, ब्लैक फ्राइडे कौन सा, अच्छा बिग बिलियन सेल, ये सेल वो सेल, हाँ तो वो सेल जब आता है ना तो वो सर्वर में लोड बढ़ जाता है, तो पीछे कौन सा सर्विस चलेगा? ऑटो स्केलिंग ग्रुप। एक सर्वर एक इंस्टेंस रहेगा, ऐसा 4 सर्वर बढ़ जाएगा, और लोड बढ़ गया 6, 10, 100, जैसे दिवाली का ऑफर खत्म अपने आप सर्वर क्या हो जाएगा पूरा कम होते जाएगा और अपना मीडियम चलेगा। इससे चार्जेस कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं, क्या कहते हैं? अगर कोई पूछेगा क्राउड में इंटरव्यू क्वेश्चन है, हाउ टू डू कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, बोलने का इन EC2 I can use ASG, when the load is increased my service will automatically, my instance will what automatically increase, automation, and as soon as my load decreases, हाँ उसको कहते हैं स्केलिंग, स्केल आउट, वर्टिकल स्केलिंग एंड हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, ये सब सीखेंगे, ठीक है? लिमिट। अभी चलिए इधर आ जाइए सब लोग, अभी हमें कौन से सर्विस में जाना है, हमारा टास्क क्या है? बट गाइस मेरा टास्क है क्लाउड में 2 यूजर बनाना है, हम पहला वो करते हैं। तो क्लाउड में आप सबसे पहला सर्विस सीखोगे IAM, क्या सीखेंगे? हाँ तो कितने यूजर बनाएंगे हम? चलिए तो हम लोग सीखते हैं हाउ टू क्रिएट अ यूजर। मैं आपको डॉक्यूमेंट भी बताता हूँ और आपके ग्रुप में भी अभी भेज देता हूँ IAM का, हाउ टू क्रिएट अ यूजर इन IAM। चलिए उससे पहले कुछ चीजें देख लेते हैं। आप बताइए गाइस ये क्या दिख रहा है यहाँ पे? और इसको बोलना IAM का डॉक्यूमेंट भेजिए मेरे व्हाट्सएप। गाइस ये क्या दिख रहा है? बोलिए। रूट यूजर का नाम, क्या नाम दिख रहा है? रूट यूजर का नाम, ठीक है। अब ये जो नाम है गाइस, इसका नाम आपको कुछ दिखेगा सचिन वगैरह वगैरह, इसको मैंने चेंज करके रखा है, एलियास नेम, यू कैन चेंज द नेम, ठीक है। अब ये बाजू में ये क्या दिख रहा है बाद में देखते हैं। ये आपका यूजर का नाम दिख रहा है, क्या दिख रहा है गाइस? यूजर का नाम। अब इसमें क्लिक करो सब लोग, ऐसे साथ साथ में करो। लिनक्स वाले को बहुत मजा आएगा, इजी लगेगा। लिनक्स में कैसे कमांड मार मार के समझता नहीं ना, इसमें सब इजी लगेगा। हाँ
तो फिर आया भी उधर चलिए ठीक है, वो भी अच्छा है लेकिन मजबूरी है, क्या करना पड़ेगा हमें बोलो, ये भी सीखना, ठीक है। चलिए मजाक कर रहा हूँ। हाँ, क्योंकि मार्केट मार्केट में क्या है guys, बोलो लिनक्स अच्छा है लेकिन मार्केट में क्या मानते हैं, क्या मानते हैं, हाँ इसलिए दो ना, टेंशन है ना, मजाक कर रहा हूँ। हाँ सीरियसली नहीं, चलो तो यहाँ पे देखिएगा ये क्या लिखा है guys, बोलो नाम के नीचे क्या लिखा है, हाँ ये अकाउंट आईडी है जो जेफ बिजोस है ना, उसकी कंपनी का है ना AWS, उसके यहाँ पे अकाउंट आईडी पूरे पूरे दुनिया में 1 मिलियन भी अकाउंट रहेगा इसका, कितना रहेगा guys? सबका क्या रहेगा, यूनिक रहेगा, 1 मिलियन 10 मिलियन, तो ये अकाउंट आईडी है, ये है कितने डिजिट का है, कोई गिनो जल्दी, पूछता है इंटरव्यू में, लिख लो गाइस, हाउ मेनी डिजिट्स, कितने डिजिट का है ये, हाँ तो लिख लो, दैट विल बी वन अकाउंट आईडी क्रिएटेड कॉल्ड 12 डिजिट अकाउंट आईडी, इट विल बी यूनिक। स्क्रीन दिखा है ना सबको, ऑफलाइन ऑफलाइन में भी आए बहुत सारे बंदे, तो कल वापस आना है आप लोग को, आ जाइए घर पे, कैसे कितने बजे आना है कल, अच्छा 10 को रखना है क्या 9:30 को रखना है, हाँ ठीक है 9:45 का टाइम डालता हूँ मैं, सुनिए, मैं मालूम मेरा 10 मिनट लेट ही स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, वो जानबूझ के नहीं करता हूँ guys, मैं थोड़ा आप लोग का बफर टाइम है, तो 9:45 का टाइम डाल के मैक्सिमम 9:55 तक 10 तक स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, लेट नहीं करेंगे। ओके चलिए मैं अनम्यूट करता हूँ, वेट कीजिए। चलिए अभी हमें क्या करना है, एक यूजर बनाना है, कितने यूजर बनाना है, 2 यूजर बनाना है, तो कौन से सर्विस पे जाना है यहाँ पे, तो कैसे करूँ, यहाँ पे जॉब सर्च में बहुत ईजी है, अच्छा उससे पहले, अच्छा यहाँ पे था, माय बैड, यहाँ पे था, कौन सा नंबर किसमें जाना है गाइस, अकाउंट आईडी, ये किसका अकाउंट आईडी है गाइस, हाँ रूट यूजर का, कितने नंबर होता है अकाउंट आईडी का, लिख लो, दैट विल बी 12 डिजिट अकाउंट आईडी क्रिएटेड, आप लोग का मेरा सेम है क्या, चेक करो गाइस, 12 डिजिट क्या है बोलो, अकाउंट आईडी विच विल बी यूनिक इन, बोलो कहाँ पे, विच विल बी यूनिक फॉर, हाँ यूनिक इन AWS डोमेन, कौन से डोमेन में रहेगा, AWS के अंदर पूरा यूनिक रहेगा, तो आपका अकाउंट आईडी मेरा अकाउंट आईडी सेम नहीं रहेगा, ये किसका है, रूट यूजर का अकाउंट आईडी है, किसका है गाइस, ईमेल आईडी का, मतलब आपका अकाउंट का है एक्चुअली, आपके अकाउंट का आईडी है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, इसको कॉपी करके रखना अच्छा है, इसको क्या करके रखना अच्छा है, से, ठीक है, बाकी ये सब सब देखना है बाद में आता हूँ, अब हम लोग आते हैं गाइस, एक यूजर बनाते हैं। चलिए तो यहाँ पे जाओ सर्च में, यहाँ पे ये वाला बटन दबाओ, ये वाला, ये प्रेस करो, एवरीवन प्रेस दिस, आगे सब लोग स्क्रीन में, एवरीवन इन द स्क्रीन, सब लोग काम करके यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे आ जाइए, इधर आइए, नीचे नीचे आप जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे उसने क्या किया, कैटेगरी बनाया है, क्या बनाया गाइस, अभी हम लोग जाते हैं डीमार्ट में, मुझे वेजिटेबल लेना है, तो क्या रहता है डिपार्टमेंट, वेजिटेबल, उसके अंदर आपको सारे वेजिटेबल मिलेगा, एक आपका क्लोथ का डिपार्टमेंट है, तो ऐसा अलग अलग सेक्शन बनाते कि नहीं, तो उसने देखो सेक्शन बनाया, ये कौन सा सेक्शन है, कंप्यूट, ये कौन सा सेक्शन है, हाँ ये देखो कंटेनर, तो आप बताओ अगर आपको कंप्यूटर रिलेटेड जाना है तो किधर जाओगे, हाँ तो देखो मैंने कंप्यूटर में क्लिक किया तो क्या क्या आया मेरे पास, अच्छा मैंने क्लिक नहीं किया, कंप्यूटर में क्लिक करता हूँ, किया गाइस, तो लोग कंप्यूटर में क्लिक करो, ठीक है, थोड़ा यूज टू हो जाएगा, बहुत ईजी है, ये देखिए आगे नीचे नीचे आओ, कंप्यूट नीचे क्या लिखा है, कंटेनर नीचे क्या लिखा है, डेटाबेस लिखा है ना, अगर आपको डेटाबेस बनाना है तो कौन सा सेक्शन में जाना है, हाँ ये फ्रूट डिपार्टमेंट, ये वेजिटेबल डिपार्टमेंट, ये आपका क्लोथ डिपार्टमेंट, डेटाबेस क्लिक करो, ऐसे देखो थोड़ा सा साथ में करो गाइस, कैन यू सी कौन सा डेटाबेस है इधर, डायनामोडीबी, हाँ गाइस बाद में क्लाउड हैवी भी लगेगा आप लोग को, फिर बोलता हूँ एक अच्छा सा दिमाग में बिठा लो, सुनिए सुनिए, अब मैं ऐसा सिखाते सिखाते इतना जाऊंगा ना तो आपका क्लाउड थोड़ा हैवी हो जाएगा, लेकिन इंटरव्यू के लिए मैंने इतना बताया, हमने इतना बताया, इंटरव्यू के लिए आपको इतना बस हो गया, फिर इंटरव्यू क्वेश्चन देंगे आप, तो उतना पढ़ने का फिर लग जाएगा सब, किसी किसी को 80% समझ में आ जाएगा, किसी को 40% ही समझेगा, आगे का थोड़ा हैवी होगा ये, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेने का सब, लेकिन कंपलसरी नहीं है कि सब हमको चाहिए, इंटरव्यू के लिए मैं बताऊंगा उतना पढ़ने, इसमें भी वही फंडा रहेगा, 15 इंटरव्यू देने का, क्लाउड इंजन लिख के फेल होते हो तो एक दिन पास हो जाएंगे, नीचे जाओ, यहाँ पे जाओ, स्टोरेज दिख रहा है, स्टोरेज क्लिक करो, स्टोरेज क्लिक किया किसी ने, क्या क्या आया स्टोरेज के अंदर, हाँ तो इन्होंने अलग अलग सेक्शन बनाया, अभी हमको क्या बनाना है गाइस, यूजर ना, तो आप बताइए कहाँ कहाँ पे होगा यूजर, कोई बताओगे यहाँ पे किस में मिलेगा, कौन से सेक्शन में मिलेगा, बताइए गाइस कोई, एंड यूजर सिक्योरिटी, हाँ आइडेंटिटी एंड हाँ, नहीं, हाँ आपको IAM जो मिलेगा वो ये सर्विस में मिलेगा, कौन सा, ये सेक्शन में मिलेगा, इसीलिए कोई पूछा इंटरव्यू में, इंटरव्यू क्वेश्चन, व्हाट सिक्योरिटी सर्विस हैव यू वर्कड ऑन, व्हाट इज द सिक्योरिटी सर्विस यू नो, सबसे पहला बोलने का आई नो IAM इज वन ऑफ द सिक्योरिटी सर्विस इन AWS, बोलो गाइस IAM इज अ, सिक्योरिटी सर्विस में आपसे इंटरव्यू में क्या पूछेगा मालूम है, आपसे पूछेगा आपने कौन सा सिक्योरिटी में काम किया AWS में, आपसे पूछेगा आपने सर्वरलेस में काम किया है क्या, मेन क्वेश्चन, आपसे पूछेगा आपने हाई अवेलेबिलिटी किया है क्या, लोड बैलेंसर,
आपसे पूछेगा आपने कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन किया है क्या, क्या किया गाइस? कॉस्ट ये सब क्लाउड के मेन वर्ड्स बोलेगा वो, तो ये सब वर्ड्स हम कवर करेंगे। तो बोला हम क्लाउड के कौन से सेक्शन में पढ़ा सेक्शन पढ़ रहे हैं अभी? सिक्योरिटी सिक्योरिटी का पहला सर्विस क्या बोलना चाहिए? IAM। भाई बताऊंगा, क्योंकि ये पॉलिसीज वगैरह क्रिएट कर रहा है, इसमें मैं आपको पॉलिसी सिखाऊंगा। जेसन पॉलिसी, इनलाइन पॉलिसी, पासवर्ड बाउंड्री, कस्टम पॉलिसी। अब मैं समझो आपको आईएम सिखाएगा, सुन लीजिए, सबको सुन लीजिए। मैंने 1 2 3 4 8 तक सिखाया, तो आपको पूरा 8 समझेगा सबको? कुछ लोगों को कितना समझेगा? 3 समझेगा, 3 तो समझेगा, कुछ लोग को 5 समझेगा, 6 समझेगा, तो टेंशन नहीं लेने का, 3 भी समझा तो आगे बढ़ते रहने का। क्लियर है? क्योंकि क्यों नहीं समझेगा, मैं तो अच्छा समझाऊंगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जॉब नहीं करते ना आईटी में, या आईटी में जॉब किया रहेगा तो उनको सब समझेगा। जो नॉन आईटी है, फ्रेशर है, थोड़ा सा हैवी जाए, जाने दो, टेंशन नहीं लेने का। स्कूल में फेल होके आया लेकिन आ गया नहीं, जब तक कम मार्क्स में आया कि नहीं, वैसे ही इसमें भी कम कम समझते समझते आगे बढ़ जाओ। चलो क्लिक करो सिक्योरिटी में, एवरीवन क्लिक इट। आया आईएम मिला इसमें, देखो कहाँ पर है, नहीं है यार, कहाँ पर है गाइस? मिला गाइस? तो यहाँ यस सर। अगर यहाँ से नहीं जाना है, मेरा एक्चुअली मेरा ना स्क्रीन थोड़ा बड़ा हो गया है। हाँ अभी देखिए स्क्रीन में, हाँ अभी आया, कहाँ पर है? ये है ना आईएम, आएगा गाइस? चलो क्लिक करो आईएम में। क्या फुल फॉर्म है आईएम का? बताऊंगा आईएम क्या है डिटेल में, पहले हम लोग यूजर बनाते हैं। चलिए जल्दी जल्दी इसको ये करो। चलो आगे। अब यहाँ पे देखिए लेफ्ट में क्या दिख रहा है गाइस? लेफ्ट में क्या दिख रहा है आपको? एक्सेस मैनेजमेंट रोल पॉलिसी अकाउंट सेटिंग। देखा गाइस, सबको दिखा? अच्छा अभी कौन से यूजर से लॉगिन हूँ मैं? यहाँ पे जाइए, यूजर में जाइए, यूजर में क्लिक कीजिए एवरीवन। सब लोग प्रैक्टिकली कीजिए मेरे साथ। पीछे तुम्हारे घर पे वेरिफिकेशन आएगा कल? आएगा, टाइम लगेगा, 2 आवर्स लगता है, क्या लगता है? अभी सर आप लैपटॉप कल ही मिला ना, इसके लिए कल रात में। अच्छा वो आप कोई जल्दी केस है? तो आप इतना जल्दी क्लाउड तो कर लिया यार। आप लोग इतना लेट लैपटॉप मिलता है, ऐसा कैसा होता है? चलो ठीक, चलिए मजा कर रहा हूँ, 2 घंटे के बाद हो जाएगा। देखो मैं बताता हूँ, अच्छा है ऐसा, सुनिए। क्लाउड अकाउंट किसी किसी का प्रॉम्प्ट बनता है, किसी का कितने घंटे में बनता है? 2 घंटे में बनता है, किसी का 24 आवर्स, या मैक्सिमम कितने घंटे में बनता है? 48 आवर्स का टाइम है। अगर तुम्हारा बैंक ऑफ बड़ौदा ऐसा कुछ बैंक रिकॉर्ड ढूंढेगा ना, कहाँ पर है बड़ौदा, तो टाइम लगता है। चलो मजा करो। ओके दोस्त, टेंशन मत लो, आपका हो जाएगा। सिर्फ देखो, आप बोलो दोस्त, आप कुछ क्वेरी था किसका? यस सर, अकाउंट अभी मैं क्रिएट नहीं कर पाया हूँ। पासवर्ड दिख रहा है, डोंट वरी, मैंने उसको एमएफए लगाया है, कुछ इशू नहीं आएगा। चलिए, तो मैंने सर पासवर्ड एक यहाँ पे। मुझे बताइए ये मैं कहाँ पहुंच गया? ये बिग बास्केट में पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? Myntra.com, ठीक है, Zepto.com। तो अभी मालूम है हम लोग सर्च करते हैं भाई, वेजिटेबल चाहिए, मिल्क चाहिए, वैसे यहाँ पे क्या सर्च करने का बोलो? कौन सा सर्विस है हमारा, जल्दी बोलिए। IAM। हाँ, जो सर्विस आपको यूज करना है यहाँ पे सर्च करना है, बहुत सिंपल है ना? तो आप लोग घर पे आपका होमवर्क है, सब सर्विस एक बार देख देख कुछ करो मत, क्योंकि आपको पता नहीं है ना किसमें चार्ज है किसमें नहीं है। सब फ्री है क्या गाइस? जी नहीं 1 साल के लिए फ्री है, नो पर सर। लिमिटेड सर्विसेज। तो हाँ जेफ बेजोस है ना, थोड़ा अपने को एड़ा भी बनाता है, थोड़ा सा अपने को फंसाता भी है। फ्री लिखता है वर्ड, क्या लिखता है गाइस? फ्री वर्ड लिखता है, बाद में क्या करता है? कुछ जगह पे चार्जेस लगता है। तो हम लोग सीखेंगे, सब सीखना है। तो अभी मैं यहाँ पे सर्च में जाऊंगा, हाँ यहाँ पे जाऊंगा, मैं लिखूंगा सर्च में EC2, क्या लिखूंगा गाइस? हाँ, क्या कौन सा सर्विस लिखूंगा? हाँ ये क्या है मालूम है गाइस? दिस इज योर वर्चुअल मशीन। सबको वर्चुअल मशीन का आइडिया है? एवरीवन नो वर्चुअल मशीन? सबको वर्चुअल मशीन पता है? हाँ हाँ, ये आपका वर्चुअल मशीन है। कौन सा मशीन है गाइस? हाँ याद रखना, तो सिंपल है। क्लाउड में वर्चुअल मशीन करना है तो कौन सा सर्विस है? फुल फॉर्म क्या है? क्यों इसका नाम इलास्टिक रखा है? इलास्टिक का मीनिंग है, हाँ मतलब आप मशीन को स्केलिंग कर सकते हो। सर 8 GB का 16, 16 से 32, 64 फटाफट कम ज्यादा कर सकते हो, एक साथ ज्यादा बढ़ा सकते हो। ऑटो स्केलिंग ग्रुप। एक मशीन है, लोड बढ़ गया, दिवाली में ऑफर आ गया, अमेजन में लोड बढ़ गया, तो वो क्या करेगा? एक सर्वर रखेगा, बाद में ऐसा 10 सर्वर कर देगा दिवाली में 1 महीने के लिए। कौन सा सर्विस के यूज से करेगा वो? ऑटो स्केलिंग ग्रुप। कौन सा सर्विस? हाँ, ये EC2 सर्वर को क्या करता है एक के साथ। ये सब सर्विस की वजह से क्लाउड हिट है, फिजिकली होता नहीं था ये सब। सडनली दिवाली में लोड बढ़ गया गाइस, दिवाली का ऑफर आता है ना भाई, ये ले लो बिग, क्या बिग सेल, कौन सा फ्राइडे आता है? ब्लैक फ्राइडे कौन सा? अच्छा बिग बिलियन सेल, ये सेल वो सेल, हाँ तो वो सेल जब आता है ना, तो वो सर्वर में लोड बढ़ जाता है, तो पीछे कौन सा सर्विस चलेगा? ऑटो स्केलिंग ग्रुप। एक सर्वर, एक इंस्टेंस रहेगा, ऐसा 4 सर्वर बढ़ जाएगा, और लोड बढ़ गया 6, 10, 100। जैसे दिवाली का ऑफर खत्म, अपने आप सर्वर क्या हो जाएगा गाइस बोलो? कम होते जाएगा और अपना मीडियम चलेगा। इसे चार्जेस कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? अगर कोई पूछेगा क्राउड में, इंटरव्यू क्वेश्चन है, हाउ टू डू कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, बोलने का इन EC2 आई कैन यूज ASG, when the load is increased, my service will automatically, my instance will what
ऑटोमेटिकली इंक्रीज, ऑटोमेशन, एंड एज सुन एज माय लोड डिक्रीजेस, हाँ उसको कहते हैं स्केल इन स्केल आउट, वर्टिकल स्केलिंग एंड हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, ये सब सीखेंगे। ठीक है, लिव इट। अभी चलिए इधर आ जाइए सब लोग। अभी हमें कौन से सर्विस में जाना है, हमारा टास्क क्या है? बट गाइस मेरा टास्क है क्लाउड में 2 यूजर बनाना है, हम पहला वो करते हैं। तो क्लाउड में आप सबसे पहला सर्विस सीखोगे IAM। क्या सीखेंगे? हाँ, तो कितने यूजर बनाएंगे हम? चलिए तो हम लोग सीखते हैं हाउ टू क्रिएट अ यूजर। मैं आपको डॉक्यूमेंट भी बताता हूँ और आपके ग्रुप में भी अभी भेज देता हूँ IAM का, हाउ टू क्रिएट अ यूजर इन IAM। चलिए उससे पहले कुछ चीजें देख लेते हैं। आप बताइए गाइस ये क्या दिख रहा है यहाँ पे? और इसको बोलना IAM का डॉक्यूमेंट भेजने मेरे व्हाट्सएप। गाइस ये क्या दिख रहा है? बोलिए। रूट यूजर का नाम, क्या नाम दिख रहा है? रूट यूजर का नाम, ठीक है। अब ये जो नाम है गाइस, इसका नाम आपको कुछ दिखेगा सचिन वगैरह वगैरह, इसको मैंने चेंज करके रखा है, एलियास नेम, ठीक है, चेंज द नेम, ठीक है। अब ये बाजू में ये क्या दिख रहा है बाद में देखते हैं। ये आपको यूजर का नाम दिख रहा है, क्या दिख रहा है गाइस? यूजर का नाम। अब इसमें क्लिक करो सब लोग, ऐसे साथ साथ में करो। लिनक्स वाले को बहुत मजा आएगा, इजी लगेगा। लिनक्स में कैसे कमांड मार मार के समझता नहीं है ना, इसमें सब इजी लगेगा। हाँ तो फिर आए भी जरा चलिए ठीक है, वो भी अच्छा है लेकिन मजबूरी है, क्या करना पड़ेगा हमें, बोलो। ये भी सीख, ठीक है। चलिए मजाक कर रहा हूँ। हाँ, क्योंकि मार्केट में क्या है बोलो, लिनक्स अच्छा है लेकिन मार्केट में क्या मानते हैं, क्या मानते हैं, हाँ इसीलिए जो ना टेंशन है, मजाक कर रहा हूँ। हाँ सीरियसली नहीं। चलो तो यहाँ पे देखिएगा ये क्या लिखा है बोलो, नाम के नीचे क्या लिखा है? हाँ ये अकाउंट आईडी है जो जेफ बिजोस है ना, उसकी कंपनी का है ना AWS, उसके यहाँ पे अकाउंट आईडी पूरे पूरे दुनिया में 1 मिलियन भी अकाउंट रहेगा, कितना रहेगा इस सबका क्या रहेगा, यूनिक रहेगा, 1 मिलियन 10 मिलियन। ये अकाउंट आईडी है, ये है कितने डिजिट का है, कोई गिनो जल्दी, पूछता है इंटरव्यू में। लिख लो गाइस, हाउ मेनी डिजिट्स, कितने डिजिट का ये? हाँ तो लिख लो, दैट विल बी वन अकाउंट आईडी क्रिएटेड कॉल्ड 12 डिजिट अकाउंट आईडी, इट विल बी यूनिक। स्क्रीन देख रहा है ना सब? 2 यूजर बनाना है, सर्विस पे जाना है यहाँ पे, तो कैसे करूँ? यहाँ पे जॉब सर्च में बहुत इजी है। अच्छा उससे पहले, अच्छा यहाँ पे था, माय बैड, यहाँ पे था, कौन सा नंबर किस में जाना है गाइस? अकाउंट आईडी। ये किसका अकाउंट आईडी है गाइस? हाँ रूट यूजर का। कितने नंबर होता है अकाउंट आईडी का? लिख लो, दैट विल बी 12 डिजिट अकाउंट आईडी क्रिएटेड। आप लोग का मेरा सेम है क्या, चेक करो गाइस। 12 डिजिट क्या है बोलो? अकाउंट आईडी विच विल बी यूनिक इन, बोलो कहाँ पे? विच विल बी यूनिक फॉर, हाँ यूनिक इन AWS डोमेन। कौन से डोमेन में रहेगा? AWS के अंदर पूरा यूनिक रहेगा। तो आपका अकाउंट आईडी मेरा अकाउंट आईडी सेम नहीं रहेगा। ये किसका है? रूट यूजर का अकाउंट आईडी है। किसका है गाइस? ईमेल आईडी का, मतलब आपका अकाउंट का है, एक्चुअली आपके अकाउंट का आईडी है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। इसको कॉपी करके रखना अच्छा है, इसको क्या करके रखना अच्छा है, सेम, ठीक है। बाकी ये सब सब देखना है बाद में आपको। अब हम लोग आते हैं गाइस, एक यूजर बनाते हैं। चलिए तो यहाँ पे जॉब सर्च में, यहाँ पे ये वाला बटन दबाओ, ये वाला, ये प्रेस करो, एवरीवन प्रेस दिस। आगे सब लोग स्क्रीन में, एवरीवन इन द स्क्रीन, सब लोग का अकाउंट करके यहाँ पे, हाँ यहाँ पे आ जाइए, इधर आइए, नीचे नीचे आप जरा ध्यान से देखना। यहाँ पे उसने क्या किया, कैटेगरी बनाया है। क्या बनाया गाइस? अभी हम लोग जाते हैं डीमार्ट में, मुझे वेजिटेबल लेना है, तो क्या आता है डिपार्टमेंट? वेजिटेबल। उसके अंदर आपको सारे वेजिटेबल मिलेगा। एक आपका क्लोथ का डिपार्टमेंट है, तो ऐसा अलग अलग सेक्शन बनाते कि नहीं? तो उसने देखो सेक्शन बनाया, कौन सा सेक्शन है? कंप्यूट। ये कौन सा सेक्शन है? हाँ ये देखो कंटेनर। तो आप बताओ, अगर आपको कंप्यूटर रिलेटेड जाना है तो किधर जाओगे? हाँ तो देखो मैंने कंप्यूटर में क्लिक किया तो क्या क्या आया मेरे पास? अच्छा मैंने क्लिक नहीं किया, कंप्यूटर में क्लिक करता हूँ, किया गाइस? सब लोग कंप्यूटर में क्लिक करो, ठीक है, थोड़ा यूज टू हो जाएंगे, बहुत ईजी है। ये देखिए आगे नीचे नीचे कंप्यूट, नीचे क्या लिखा है? कंटेनर, नीचे क्या लिखा है? डेटाबेस लिखा है ना। अगर आपको डेटाबेस बनाना है तो कौन सा सेक्शन में जाना है? हाँ ये फ्रूट डिपार्टमेंट, ये वेजिटेबल डिपार्टमेंट, ये आपका क्लोथ डिपार्टमेंट। डेटाबेस क्लिक करो, ऐसे देखो थोड़ा सा साथ में करो गाइस। कैन यू सी कौन सा डेटाबेस है इधर? डायनामो डीबी। गाइस बाद में क्लाउड हैवी भी लगेगा आप लोग को, फिर बोलता हूँ, एक अच्छा सा दिमाग में बिठा लो। सुनिए सुनिए, अब मैं ऐसा सिखाते सिखाते इतना जाऊंगा ना तो आपका हो जाए, लेकिन मैंने इतना बताया, हमने इतना बताया, बस हो गया। फिर इंटरव्यू क्वेश्चन देंगे हम, तो उतना पढ़ने का फिर लग जाने का सब, किसी 80% समझ में आ जाएगा, 40% नहीं समझेगा, आगे का थोड़ा हैवी होगा, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेने का। लेकिन कंपलसरी नहीं है कि बताऊंगा उतना पढ़ने, इसमें भी वही फंडा रहेगा, 15 इंटरव्यू देगा,
क्लाउड इंजीनियर लेके फेल हो गए तो एक दिन पास हो जाएंगे। नीचे जाओ, यहाँ पे जाओ, स्टोरेज दिख रहा है, स्टोरेज क्लिक करो। स्टोरेज क्लिक किया किसी ने? क्या क्या आया स्टोरेज के अंदर? हाँ, तो इन्होंने अलग अलग सेक्शन बनाया। अभी हमको क्या बनाना है गाइस? यूजर ना। तो आप बताइए कहाँ कहाँ पे होगा यूजर? कोई बताओगे यहाँ पे किस में मिलेगा, कौन से सेक्शन में मिलेगा? बताइए गाइस कोई। एंड यूजर सिक्योरिटी, हाँ आइडेंटिटी एंड हाँ, कंप्लायंस। नहीं, हाँ आपको आईएम जो मिलेगा वो ये सर्विस में मिलेगा। कौन सा? सिक्योरिटी ये सेक्शन में मिलेगा। इसीलिए कोई पूछा इंटरव्यू में, इंटरव्यू क्वेश्चन, व्हाट सिक्योरिटी सर्विस हैव यू वर्कड ऑन, व्हाट इज द सिक्योरिटी सर्विस यू नो? सबसे पहला बोलने का आई नो आई एम इज वन ऑफ द सिक्योरिटी सर्विस इन एडब्ल्यूएस। बोलो गाइस, आई एम इज सिक्योरिटी सर्विस में आपसे इंटरव्यू में क्या पूछेगा मालूम है? आपसे पूछेगा आपने कौन सा सिक्योरिटी में काम किया है एडब्ल्यूएस में। आपसे पूछेगा आपने सर्वरलेस में काम किया है क्या? मेन क्वेश्चन। आपसे पूछेगा आपने हाई अवेलेबिलिटी किया है क्या, लोड बैलेंसर। आपसे पूछेगा आपने कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन किया है क्या? क्या किया गाइस? कॉस्ट ये सब क्लाउड के मेन वर्ड्स बोलेगा वो। तो ये सब वर्ड्स हम कवर करेंगे। तो बोलो हम क्लाउड के कौन से सेक्शन में पढ़ा, सेक्शन पढ़ रहा है अभी? सिक्योरिटी का पहला सर्विस क्या बोलना चाहिए? भाई बताऊंगा, क्योंकि ये पॉलिसीज वगैरह क्रिएट करता है। इसमें मैं आपको पॉलिसी सिखाऊंगा, जेएसएन पॉलिसी, इनलाइन पॉलिसी, पासवर्ड बाउंड्री, कस्टम पॉलिसी। अब मैं समझो आपको आईएम सिखाया है, सुन लीजिए, सबको सुन लीजिए। मैंने 1 2 3 4 8 तक सिखाया, तो आपको पूरा 8 समझेगा सबको? कुछ लोगों को कितना समझेगा? 3 समझेगा, 3 तो समझेगा। कुछ लोगों को 5 समझेगा, 6 समझेगा। तो टेंशन नहीं लेने का, 3 भी समझा तो आगे बढ़ते रहने। क्लियर है? क्योंकि क्यों नहीं समझेगा, मैं तो अच्छा समझाऊंगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जॉब नहीं करते ना आईटी में, या आईटी में जॉब किया रहेगा तो उनको सब समझेगा। जो नॉन आईटी है, फ्रेशर है, थोड़ा सा हेवी जाएगा। जाने दो, टेंशन नहीं लेने। स्कूल में फेल होके आया लेकिन आगे नहीं, जब तक कम मार्क्स में आया कि नहीं, वैसे ही इसमें भी कम कम समझते समझते आगे बढ़ जाते। चलो क्लिक करो सिक्योरिटी में, एवरीवन क्लिक इट। आया आया मिला इसमें, देखो कहाँ पर है? नहीं है, कहाँ पर है गाइस? मिला गाइस? यहाँ यस सर। अगर यहाँ से नहीं जाना है, मेरा एक्चुअली मेरा ना स्क्रीन थोड़ा बड़ा हो गया है। हाँ अभी देखिए स्क्रीन में, हाँ अभी आया, कहाँ पर है? ये आया, आई एम आया गाइस। चलो क्लिक करो आई एम में। क्या फुल फॉर्म है आई एम का? बताओ आई एम क्या है डिटेल में। पहले हम लोग यूजर बनाते हैं। चलिए जल्दी जल्दी इसको ये करो। चलो आगे। अब यहाँ पे देखिए लेफ्ट में क्या दिख रहा है गाइस? लेफ्ट में क्या दिख रहा है आपको? एक्सेस मैनेजर रोल पॉलिसी अकाउंट सेटिंग देखा गाइस? आपको दिखा? अच्छा अभी कौन से यूजर से लॉगिन हूं मैं? तो यहाँ पे जाइए, यूजर में जाइए, यूजर में क्लिक कीजिए एवरीवन। सब लोग प्रैक्टिकली कीजिए मेरे साथ। अच्छा हम करने क्या वाले प्रोजेक्ट सुनिए, मैं वो भी बता देता हूँ। मैंने आपको एक फोटो भेजा था। रोल विद जॉनसन पॉलिसी। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा कुछ ना कुछ बोला है वो, ना जॉनसन है, ना अमर है, ना अकबर है, ना जॉन है, ना जनार्दन है। दैट इज जेसन पॉलिसी। कौन सा पॉलिसी दोस्त? जेसन। हाँ, no issue। ठीक है ना अभी? चलिए तो ये हमारा, ये जो है प्लीज म्यूट में रहो, ये हम लोग करने वाले हैं। ठीक है सुनिए, ये आपको डायग्राम भेजा था, याद है गाइस? आपको ग्रुप प्लीज म्यूट में रहो, ग्रुप में भेजा था, सबको पता है? यस सर तो मैं आपको डायरेक्ट करूंगा तो क्या लगेगा, हेवी लगेगा ना। थोड़ा सा ट्वेल्थ तक कर लेंगे, लेकिन मैं थोड़ा इसमें ना सब टॉपिक, एक एक टॉपिक सीखने को बहुत टाइम चाहिए। मतलब 4 5 लेक्चर चाहिए, 6 लेक्चर चाहिए। लेकिन ये सबको मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। एक बार मैं आपको ट्रेलर देखना चाहता हूँ। कौन सा ट्रेलर देखा आपने अभी? पुष्पा का देखा ना? ओके, तो वैसा एक ट्रेलर दिखाने का फिर मैं बाद में क्या करूंगा, एक एक टॉपिक के अंदर जाऊंगा इनसाइड। ठीक है? तो एक्चुअली ये क्या है, प्रोजेक्ट क्या है, छोटा सा है। हम लोग को ना एक इंस्टेंस है, उसके अंदर वेब सर्वर बनाने का। क्या बनाना है? तो मैं आपको एनजिनिक्स सिखाऊंगा, थोड़ा सा बेसिक। एनजिनिक्स वेब सर्वर बहुत फेमस चलता है, तो मैं आपको एनजिनिक्स इंस्टॉल करने को बताऊंगा इसके अंदर। उसके बाद एक यूजर इसको वेबसाइट से क्या करेगा, ये वेबसाइट को क्या करेगा, फेच करेगा उनसे। तो ये सर्वर कौन सा रखना पड़ेगा? EC2 सर्वर। कौन सा सर्वर? अब वो EC2 सर्वर में डेटा कैसे आएगा? वो डेटा जो आएगा ना, मुझे, ये मेरा ऑर्गेनाइजेशन है, मेरा लैपटॉप है, मेरा कंपनी है, मेरे कंपनी से ना डेटा मुझे कहाँ लेके जाना है? EC2 पे। तो मैं क्या करूंगा, वो मैं मेरे कंपनी से ना मेरा डेटा में बकेट में लेके जाऊंगा। इसे कहते हैं सैन स्टोरेज। क्या कहते हैं? हाँ, Storage। क्लाउड में स्टोरेज कौन है? S3। मैं आइडिया दे रहा हूँ, अभी समझेगा नहीं ज्यादा। ठीक है? तो मेरा डेटा पहले यहाँ से कहाँ पे आएगा, बोलो गाइस? यहाँ से पहले क्या आएगा? S3 में आएगा। S3 से मैं कहाँ पे उसको मैप माउंट करूंगा? कमांड को S3 माउंट कमांड। ये तो आपको कोई बताएगा नहीं ज्यादा। सब लोग क्या करेंगे, EC2 क्रिएट करो, S3 बनाओ। नहीं, मैं आपको वो लिंक बनाऊंगा, इंटीग्रेशन, जो एक्चुअली लाइव में यही यूज होता है। वी आर गोइंग टू लर्न लाइव काम कैसे होगा।
ऐसे एक एक सर्विस अलग अलग सीख के मतलब नहीं, थोड़ा सा हैवी सीखना है लेकिन उससे फायदा हो जाएगा। तो यहाँ पे आना है, इसमें माउंट करूंगा S3 माउंट, बाद में मेरा डेटा ना यहाँ से यहाँ आ जाएगा और वो डेटा एनजिनिक्स पे जाएगा, और एनजिनिक्स के किसको मिलेगा, क्लाइंट को मिलेगा। लेकिन जब मैं ये EC2 और S3 को यहाँ से डेटा में जब यूज करूंगा तो वो दोनों को एक्सेस करने नहीं देगा, वो बोलेगा एक्सेस डिनाइड एरर आएगा। क्या डिनाइड आएगा दोनों के बीच में? हाँ, तो इसलिए मेरे को किसके पास जाना पड़ेगा, सिक्योरिटी बाबा, ये मेरा वॉचमैन है या सिक्योरिटी फायरवॉल है क्या ये, तो IAM के पास जाके उससे क्या लेना पड़ेगा, परमिशन करना पड़ेगा। क्या साइन करना पड़ेगा? हाँ, उसे ही रोल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? टू असाइन द परमिशन। तो ये रोल्स परमिशन इसको असाइन करूंगा तो दोनों के बीच में क्या होगा, डेटा ट्रांसफर कर पाएगा, और बाद में वो एनजिनिक्स में दूंगा और एनजिनिक्स से मिलेगा। तो आप बताओ मैं डायरेक्ट ही करूँ आपको क्या लगेगा, रात भर नींद नहीं आएगा। अभी मैं उसमें से कौन सा चीज उठाया इसमें से गाइस आप लोग, IAM IAM का आइडिया दे देता हूँ, फिर मैं आपको उसके बाद S3 का आइडिया दूंगा, फिर EC2 का दूंगा, फिर तीनों चीज करके देखेंगे। क्लियर है? इसमें कुछ डाउट है? नो सर। ठीक है, बाद में तो ये बढ़ते जाएगा, मैं लास्ट टाइम सिखाया था ना, बहुत सर्विस बढ़ते जाएंगे यहाँ पे ऐड होते जाएगा ऐसे ऐसे। VPC सबसे हार्ट ऑफ द टॉपिक इन AWS इज VPC। कौन सा टॉपिक है? अच्छा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुनिए, ये हार्ट ऑफ द सर्विस है, लिख लो। कौन सा सर्विस है AWS का? वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड हाँ, दिस इज द हार्ट ऑफ द। AWS। गाइस आप लोग सब वीकेंड में फ्री हो ना, क्या वीकडेज में भी हो? वीकेंड ही है ना सब लोग? वीकेंड एवरीवन वीकेंड ना? यस सर। क्योंकि जॉब करने वाले बहुत लोग हैं ना, तो हाँ सर, वीकेंड मेरा जो वीकेंड में टाइम बढ़ाना पड़ेगा अपने को, थोड़ा टाइम बैठेंगे चलेगा ना? यस सर। ठीक है, Yes, तो sir. सैटरडे को 7 बजे रखते हैं क्या? हाँ यस सर। यस सर। 7 to Yes, sir. 10, नो 7 to 10 और मॉर्निंग 10 AM to 1 PM। फिर यार Morning जल्दी संडे करो। 9:30 रखो। Sunday हाँ। 9 to 9 या 9:30। ठीक है, वो देखते हैं बाद में, कल तो 9:45 चलेगा, बाकी वीकडेज का बाद में देखेंगे, कल डिसाइड करेंगे, वो तो एक एक्स्ट्रा करना है नहीं करना है वो मैं कल बताता हूँ, आप लोग से पूछूंगा फिर कल डिसाइड करेंगे। चलिए अभी मैं आगे बढ़ रहा हूँ। क्या बता रहा था मैं, VPC। तो मुझे क्यों मैंने बताया, ये जो VPC है ना गाइस, ये नेटवर्किंग का रिलेटेड टॉपिक है। कौन सा टॉपिक? तो थोड़ा सा नेटवर्किंग पढ़ लेना। क्या नेटवर्किंग पढ़ना है, इसका फोटो ले लो, या तो क्लासेस लगाओ या फिर या तो क्लासेस लगाओ गाइस, या तो यूट्यूब में पढ़ो फ्री में, अदरवाइज आपको AWS थोड़ा हैवी जाएगा बात बात। स्पेशली इसमें से भी 2 टॉपिक जल्दी पढ़ लेना, ये वाला यहाँ तक, जिनको सब प्रोफेशनलशिप का रिकॉर्डिंग मिलेगा, वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना। ये लिख लो गाइस, ये जल्दी से जल्दी पढ़ लेना, इसको 2-3 बार पढ़ पढ़ के समझ लेना, क्योंकि ये यूज होगा आगे। ग्रुप में सब में वो नेटवर्किंग का वीडियो भेजने को। चलो अब आते हैं, सब लोग आ जाइए गाइस, समझा भी हम लोग क्यों कर रहे हैं IAM, क्योंकि हमें ये सब टास्क कंप्लीट करना है। ठीक है, चलो देखते हैं कितना जल्दी होता है। मैं जा रहा हूँ IAM में, आ जाओ अभी। चलिए आगे IAM। चलिए अभी क्या बनाना है बोलो गाइस, पहले यूजर बनाना है। चलिए अभी कैसे बनाते हैं यूजर, तो हम क्लाउड में सबसे पहला एक नॉर्मल यूजर बना रहे हैं। बोलो बोलो कहाँ से बनाना है, बोलिए बोलिए। सर राइट में भी है। क्रिएट यूजर हाँ, सर राइट साइड में। हाँ, मुझे बताओ गाइस, लिनक्स और क्लाउड का क्या फर्क है? लिनक्स में यूजर ऐड कमांड दिखता नहीं, आपको वो लेना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, सोचना पड़ता है। इसमें सब बाहर सामने दिखता है। समझा आपको पॉइंट? इससे क्या हो गया, बहुत इजी हो जाता है। चलो क्लिक करो क्रिएट यूजर, मतलब यूजर ऐड कौन सा। हाँ, क्या बनाएंगे यूजर, मुझे एक यूजर बनाना है, मेरे को ना, मुझे इसको एक्सेस देना है स्टोरेज, और इसको मुझे स्टोरेज को एक्सेस देना है, एंड EC2 का एक्सेस देना है ना। तो मैं इसका नाम बना देता हूँ हैरी, हैरी बना देता हूँ। चलो हैरी करके लिख लो गाइस, चलो बनाओ मेरे साथ, हो गया। अच्छा आगे मत बढ़ना, सुन लो, अब देखो आगे ध्यान से देखो क्या लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है गाइस, टेल मी क्या लिखा है। प्रोवाइड यूजर एक्सेस टू द AWS पैनल। सुनिए, मुझे बताइए क्या हम इस यूजर से इस मैनेजमेंट कंसोल से लॉगिन करने के लिए चाहिए यूजर? गाइस हमें लॉग आउट करके लॉगिन करना है कि नहीं? यस सर। यस सर, यस सर। बराबर है ना? हाँ, तो इसीलिए पूछ रहे हैं तुमको कंसोल के लिए चाहिए क्या, तो बोलेगा हाँ, तो हमें क्या करना है। अच्छा एक मिनट, जब तक मैं करूंगा नहीं आप लोग नहीं करोगे गाइस, जब तक मैं करूंगा नहीं आप लोग नहीं करोगे, मुझे पहले करके थोड़ा आगे बढ़ने तो फिर करो, मेरे साथ मत करना। सुन लो, तो मुझे बताओ गाइस, ये चाहिए ना एक्सेस? हाँ, अगर मैंने क्लिक नहीं किया तो भी यूजर बना सकता हूं, बोलो गाइस। मतलब मैं अगर यूजर इसको क्लिक करे बगैर बना दिया, क्या लिखा है पढ़ो, प्रोवाइड यूजर एक्सेस टू कंसोल। अगर मैंने इसके बिना यूजर बना दिया तो क्या होगा मालूम है, ये किसके लिए एक्सेस नहीं रहेगा बोलो, कंसोल से लॉगिन करने के लिए एक्सेस, तो फिर किसके लिए रहेगा, दैट इज कॉल्ड प्रोग्रामेटिक एक्सेस। क्या कहते हैं उसको, प्रोग्रामेटिक एक्सेस। डेवलपर्स क्या करते हैं, लिखना नहीं, प्रोग्रामेटिक एक्सेस। डेवलपर क्या करते हैं, डेवलपर अपना कोड लिखते हैं, कोड पाइथन कोड है ना, पाइथन सब में कोड के अंदर इसको एक्सेस करते हैं डायरेक्ट कोड से, और फेच करते हैं डेटा को। तो उस टाइम पे उसको कौन सा एक्सेस कहते हैं, प्रोग्रामेटिक। तो डेवलपर ये कंसोल से नहीं आएगा, कहाँ से नहीं आएगा। अभी एक घर है, एक बंदा है, घर है, रोज घर पे आ रहा है जा रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, घर पे आ रहा है और जा रहा है, तो मतलब वो क्या कर रहा है, कंसोल एक्सेस कर रहा है। कौन सा एक्सेस,
लेकिन वो घर पे नहीं है, बाहर बैठे बैठे दरवाजे को, उसके पास रिमोट ये है, मोबाइल में एप्लीकेशन आ गया ना, यहीं से दरवाजे को बंद कर रहा है, चालू कर रहा है, और घर के अंदर का सब चीजें देख रहा है बाहर से वर्चुअली। ऐसा बहुत है, अभी आउट ऑफ इंडिया में था तभी वैसे ही चल रहा था। तो वैसा एक्सेस है, तो उसको प्रोग्रामेटिक एक्सेस है, वो आगे आएगा। तो अभी हमें कौन सा एक्सेस देना है गाइस, बोलो? मैनेजमेंट का एक्सेस देना है, इसीलिए हम क्या करेंगे गाइस, बोलो? क्लिक करो। प्रोग्रामेटिक एक्सेस बाद में सीखेंगे, ठीक है? चलो सब लोग क्लिक करो मेरे साथ, नीचे आओ। मुझे बता गाइस क्या करना है, क्या करना है दोनों में? I want to create an IMU. बराबर, चलिए ये बाद में सिखाऊंगा। आइडेंटिटी सेट क्लिक करो, एवरीवन क्लिक ऑन दिस, किया सबने? सर मेरे को कुछ ऐसा ऑप्शन नहीं आया, सीधा पासवर्ड का आया है ऑप्शन। सर ये ब्लू वाला बॉक्स नहीं आया है। तुम्हारा अकाउंट सब तभी बनाया सब लोग का? सर जो मेरा- सेशन था ना, वही सेशन में। तो आप लोग ने क्रिएट यूजर लिखा, चलेगा चलेगा। वो एक्चुअली क्या है मैं बताता हूँ। आपका ये रीजन कौन सा था, नॉर्थ वर्जीनिया था क्या? अच्छा वो छोड़ो, कभी कभी क्या होता है, कंसोल है ना, कंसोल अपडेट होता रहता है, अपडेट किया रहेगा तो पासवर्ड आ रहा है, रुको वहां पे आएंगे, अभी रुक जाओ, टेंशन मत लो। यहाँ पे देखिए क्या लिखना है, क्या क्लिक करना है, बोलो? आई वांट टू क्रिएट ए आई एम यूजर। जिसको नहीं आया वेट करो भाई, मत इधर बीच में मत दो, पहले इधर देख लो। अब बताइए क्या लिखा है, पासवर्ड या फिर कस्टम पासवर्ड? तो आप लोग कस्टम पासवर्ड दे दो अपना। जिसका नहीं आया वेट करो, वेट करो। आगे सब कुछ भी दे दो पासवर्ड, मैं भी दे देता हूँ। लेकिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, एमएफए सीखना है। क्या सीखना है? मल्टी फैक्टर Authentication. हाँ, और एक सीखना है बजट, बजट अलार्म। क्योंकि अगर बिल आ गया, क्या आ गया गाइस, बिल आ गया तो क्या करना है? हाँ, बिल आने के पहले अलार्म आ जाएगा, मेल आ जाएगा भाई बिल बढ़ रहा है, देखेंगे। ठीक है, आए सब लोग कस्टम में आए, पासवर्ड क्रिएट किए। चलो अभी क्या करना है, ये क्या लिखा है, कोई पढ़ो जल्दी। User must create a new password at next sign in आपको recommended. याद है अगर आपने न्यू एटीएम कार्ड बनाया, या आपको पहले एक पासवर्ड दे देंगे, फिर पहली बार एटीएम कार्ड जाओगे तो क्या करेगा वो? पासवर्ड चेंज करने, पिन चेंज करने के लिए बोलता है। हाँ, कंफर्म बोलेगा पहले चेंज कर लो। तो इसका मतलब है ये अगर आप लॉगिन करोगे ना फर्स्ट टाइम, तो क्या करेगा, वापस से क्या बोलेगा, पासवर्ड चेंज करो। समझा? तो हमको अभी नहीं करना, हमने पासवर्ड दिया ना, तो इसको निकाल दो, बाद में रखेंगे। बोले इसका मीनिंग क्या है, इसको रखेंगे तो क्या होगा, लॉगिन करते ही नेक्स्ट फिर टाइम फिर से पासवर्ड जनरेट करने के अगर लिए नहीं करोगे तो फिर वही पासवर्ड लेता रहेगा। लिनक्स में ना ये कमांड है, किसी को पता है तो, चेंज कमांड। कौन सा कमांड? चेंज एज। इसमें भी होता है चेंज, हम लोग करके एक यूजर का पासवर्ड क्या कर सकते हैं, कंपलसरी चेंज करने को बोल सकते हैं। वो सेम चीज लेती है, चेंज कमांड, चेंज एज। जाने तो नहीं मालूम है तो छोड़ो। चलो नीचे आते हैं सब, 2 मिनट सर guys। एक कर दी थी। नहीं क्वेरी बीच में नहीं, अभी नहीं, थोड़ा रुक जाइए, ओके क्वेरी थोड़ा सा वेट कीजिए, पूछिए क्वेरी थोड़ा टाइम में पूछिए। ठीक है, अभी क्या करना है गाइस, क्या करना है? हाँ, इसको ब्लॉक निकाल दिया। तो अभी आपको घर पे क्या करना है, अभी जाते ही रात में दिन में ऐसा 10 यूजर बनाने का। मैं एक सिखाया, 10 बनाने का। बिल आ जाएगा? नहीं, मैं बता देता हूँ, ये आई एम सर्विस फ्री है। क्या है गाइस? हाँ, आप टोटल टोटल 5 कितने यूजर बना सकते हैं? 5000 यूजर बना सकते हैं, फ्री है। Guys, कितने यूजर फ्री है बाद में लिखा। चलो नेक्स्ट करो। यहाँ तक आए सब? जिनका स्टक हुआ है, कुछ इश्यू है, दूसरा दिख रहा है तो वेट करो। ओके, अब बताओ कैसे क्या दिख रहा है, कोई पढ़ो ये। ऐड इन ग्रुप। नाउ इट इज 90% थियरी। पढ़ाई करो अभी, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। ठीक है, क्या लिखा है, अटैच? Policy directly. कुछ करना नहीं है, रुक जाओ, रुक जाओ। इसका मतलब ये है, प्लीज म्यूट में रहिएगा, इस डिस्टर्ब कर रहे हैं आप। जैसे मैंने बोला था sudo परमिशन देना, ये यूजर को ये परमिशन देना, ये यूजर को ये S3 का परमिशन देना। कौन सा परमिशन गाइस? यूजर को EC2 का परमिशन, ये यूजर को ये एक्सेस देना, उसके लिए एक्सेस देने को यहाँ पे क्या कहते हैं, पॉलिसीज। पॉलिसीज मतलब कुछ नहीं है, परमिशन। बोलो पॉलिसीज मतलब। हाँ, तो अभी हम वो नहीं सीखेंगे, थोड़ा हैवी हो जाएगा, बाद में आते हैं। क्या करेंगे अभी बोलिए? बाद में दे सकते हैं परमिशन। नेक्स्ट आ गया गाइस, बना दिया सबने यूजर। ओके, हैरी यूजर बना दिया। अभी क्या लिखना है, बोलो? क्रिएटर, बोलो यूजर, दैट्स इट। आ गया ग्रीन कलर में, क्या बना दिया हमने? चलिए अभी इसको व्यू यूजर करो जल्दी जल्दी। फुल्ली प्रैक्टिकल है गाइस, साथ साथ में करना है, फिर बीच बीच में थियरी करूंगा। बन गया सबका? क्या बन गया गाइस? कौन सा यूजर बन गया है? यहाँ पे चेक करो, यूजर्स में क्लिक करो, यहाँ पे आके पीछे आओ, पीछे यहाँ पे आओ, यूजर्स में क्लिक करो। कैन यू सी हैरी गाइस?
हैरी दिखा, आपका बन रहा है नहीं बन रहा है? कभी बनाया अकाउंट? बोलो ना, फिर हैंड रेस करो ना इधर, तुम लोग देखो ना उसका कोई इशू है सॉल्व करो काफी किसका पैसा भरना है? मुझे इसको बोलो ना क्या इशू है, देखो करते करते सॉल्व। कौन सा यूजर बन गया गाइस बताइए? ओके गाइस, ऐसे अगर और एक यूजर बनाते जाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लाइन से लिस्ट आ जाएगा। अब अगर मुझे 500 यूजर बनाना है तो बड़ी कंपनी है, 100 यूजर बनाना है, क्या करोगे? बोलोगे ऑनलाइन? स्क्रिप्ट के तो हाँ, दैट इज क्लाउड में अगर ऐसा बहुत बात करना है फिर से क्लाउड में यूज करते हैं ऑटोमेशन टूल्स, दैट इज आपका क्लाउड फॉर्मेशन। क्या यूज करते हैं? हाँ, या तो फिर यूज करते हैं टेराफॉर्म। कौन सा फॉर्म? टेराफॉर्म। या तो यूज करते हैं एनसीबल। क्या यूज करते हैं? एनसीबल से भी आप क्लाउड में एक साथ 500 यूजर बना सकते हैं। तो आगे जाके फिर से आपका, या तो फिर यूज करते हैं AWS CLI। कौन सा? जैसा ग्राफिकली जो भी कर रहा हूँ ना मैं AWS में कमांड लाइन से भी कर सकता हूँ। ओके, सब आइडिया दे रहा हूँ गाइस, आज सब सीखने के लिए टाइम जाएगा, थोड़ा आपको एक लगना चाहिए भाई बहुत सारा आइडिया मिला। चलो गाइस अभी फटाफट जाते हैं। अभी हैरी बना दिया, अभी क्या करूँ गाइस बताइए? क्या बना दिया मैंने? अभी मुझे हैरी से लॉगिन करना है। किससे लॉगिन करना है? हैरी जिसको, अच्छा किसी को स्टक हुआ, अभी तक स्टक है, हो गया उनका? अकाउंट बना नहीं बना तो ना, तो दूसरा कार्ड यूज करो, से इशू नहीं आएगा। ओके गाइस, किसी का इशू था? किसका इशू था नहीं बनाया बोलो ऑनलाइन? आप बोले ना कुछ एरर आया था, आपको कुछ और दिख रहा था। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब एक यूजर से लॉगिन करते हैं गाइस। किससे लॉगिन करते हैं? तो एक काम कीजिए, ध्यान से सुनो। अभी ये जो मेरा ब्राउजर है ना, ब्राउजर के बारे में बताता हूँ। ब्राउजर कैशिंग करता है, पता है सबको? असल में ब्राउजर क्या करता है, अगर मैं यहाँ पे बाजू में और एक टैब में जाऊँ तो वापस से कौन से यूजर से लॉगिन हो जाएगा पास से, लेकिन मुझे क्या करना है, दूसरे यूजर से लॉगिन करना है ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इनकॉग्निटो मोड में ऑन करना लॉग आउट करना पड़ेगा ना। हाँ हाँ, तो मैं क्या करूंगा, मैं इनकॉग्निटो टैब में जाऊंगा, कॉन्गो, मैं कॉन्गो बोलता हूँ, कॉन्गो टैब। तो कैसे जाना इनकॉग्निटो, मतलब जिसमें वो कैशे नहीं रहेगा ब्राउजर का। क्या नहीं रहेगा? ये कैश कैशे एंड कुकी सेव नहीं करेगा सर। हाँ, तो कैसे करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, कहाँ पर है, यहाँ पे क्या करना है कैसे? हाँ, तो शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल शिफ्ट एन करो सब लोग, कंट्रोल शिफ्ट एन करो जल्दी। इसको ऐसे ही रहने दो और एक ब्राउजर ओपन करो फ्रेश, ये दोनों रखो, दोनों दिख रहा है। हाँ, अब इधर जाओ सब लोग, AWS मैनेजमेंट कंसोल में जाओ, वापस जाओ। कैसे जाना है, URL क्या लिखना है गाइस? कल से फिर से आपको इनवाइट आएगा, कल भी अटेंड करो सब लोग, एवरीवन अटेंड द लेक्चर। कल हम लोग प्रोजेक्ट कंप्लीट करने को देखेंगे, ठीक है? मैं इनवाइट भेजता हूँ। कहाँ पे जाना है? क्या हो गया है? अच्छा, ओनली मैनेज, वही मैं बोला क्या है। नहीं तो यहाँ पे क्या करना है, बेस्ट क्या करना है यहाँ पे, AWS, टेंशन ही नहीं। कोई अब तुम किसी कंपनी में जाके मैनेजर कोई बाजू में ऐसा करोगे ना, बोला तो बंदा सीधा करो। तो यहाँ पे हैकर है हैकर। अरे इसको थोड़ी हैकर कहते हैं, ये यहाँ पे, यहाँ पे हैकर थोड़ी हॉकर है तुम। तो इधर देखो, इसका कैसे साइन इन में आ गया। अब बताओ, मेरे पास दो टैब है, ये टैब किसे लॉगिन है, मुकेश अंबानी से, ये टैब से किसे लॉगिन करूंगा? हाँ, तो इधर आते हैं नीचे, इसमें आइए, समझ रहा है ना सबको गाइस? हाँ, इतना भी नहीं समझो तो फिर तो गड़बड़ है। ओके, तो यहाँ पे आइए, क्या करना है, रूट यूजर से करना है कि नॉर्मल यूजर से करना है? नॉर्मल। लेकिन आप एक काम करो, इसमें क्लिक करो, साइन इन रूट यूजर करो, सब लोग साइन इन रूट यूजर करो। नीचे साइन इन में क्लिक करो, रूट यूजर किया सबने? हाँ हाँ, अब यहाँ पे क्या लिखना है गाइस बोलो? यहाँ पे रूट से लॉगिन नहीं करना है, अभी किससे लॉगिन करना है बोलिए? आई एम यूजर। हाँ, इसमें क्लिक करो सब लोग, क्लिक ऑन आई एम यूजर एवरीवन। नीचे ये हो गया उनका खत्म करने बस, ऐसा कुछ रखते हैं। नहीं नहीं, 5 मिनट में खत्म कर, और उनको पूछने को जाने का सबसे कुछ एक से पूछे तो दूसरा कुछ कंफ्यूजन है। ठीक है गाइस, यहाँ पे क्या देना है बताइए? अब एक बात बताइए, यहाँ पे क्या पूछ रहा है? हाँ, यहाँ पे क्या पूछ रहा है गाइस, मालूम है? आप लोगों ने अपना सेव किया सबने? एवरीवन एम ऑडिबल? यस सर। यस हाँ, अभी अकाउंट आईडी में जाओ, इसको कॉपी कर देखो, पीछे है ना, टेंशन नहीं है, पीछे है ना ब्राउजर में।
यहाँ पे जाओ, अकाउंट आईडी कॉपी करो, दिख रहा है इसलिए उसने क्या दिया, कॉपी का सिंबल दिया, क्लिप बोर्ड करो कॉपी ऐसे, एवरीवन किया कॉपी, नहीं तो सेव करके आना है तो हाँ वापस इधर आओ। अब मैं यहाँ पे आपको पॉइंट पूछूंगा, क्वेश्चन पूछने वाला, आंसर देना सब। कुछ लोग को लगता है ना, यहाँ पे कुछ लोग को लगता है मुझे क्लाउड आता है, यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनको लगता है आई नो क्लाउड, तो इसका आंसर देना अभी। आई नो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ आप लोग दोगे, लेकिन मुझे आंसर देना है, पूछने वाला हूँ। ओके, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे मैं कंट्रोल वी करता हूँ। अकाउंट आईडी यूनिक रहेगा कि सेम रहेगा? यूनिक रहेगा। दो IM में दो, नेक्स्ट दो। कुछ लोग लॉग आउट कर रहे हैं, लीव कर रहे हैं, आ रहे हैं, आप लोग ऑफलाइन आ जाओ ना। यू पीपल अटेंड ऑफलाइन, डू नॉट अटेंड ऑनलाइन, इंटरनेट सही नहीं है, नेटवर्क सही नहीं है। ठीक है, अभी बताओ कौन से यूजर से लॉगिन करना है? हाँ, अभी किससे लॉगिन करना है? पीछे ऊपर क्या दिया है? करो हैरी दो। पासवर्ड क्या देना है? क्या दिया? क्या पासवर्ड बोलो, पासवर्ड क्या देना बोलो। देखा, बोल दिया तुमको निकाल देगा मैंने। हाँ, तुम कमीशन में जाएगा, इसमें जाएगा, कंप्लायंस में जाएगा, तुम पासवर्ड बोल दिया तुमने। पासवर्ड पूछा तो बोल दिया, कंपनी में बोलने का नहीं भाई। कोई भी पूछेगा, हमारे मैं JP मॉर्गन में जॉब करता था ना, हम लोग इंडक्शन था ना, तो उसमें पहले यही बोले थे, अगर कोई तुमको मैनेजर का पासवर्ड पूछेगा तो बोलने का, मैनेजर तुम्हारा आके जो मैनेजर है तुमको निकाल सकता है, वो तुमसे पासवर्ड पूछेगा तो देने का कि नहीं? नहीं देने का। मैनेजर को भी पासवर्ड नहीं बताने का, याद रखो। बोलो गाइस, कैसे करना है अभी? सबका होगा साइन इन? अब मैं आप लोग से क्वेश्चन पूछता है, इसका आंसर मुझे बताओ गाइस। जब IM में लॉगिन कर रहा हूं तो अकाउंट आईडी क्यों पूछा? व्हाई? एनीवन टेल मी? क्योंकि सर अदर ऑर्गेनाइजेशन या जो अदर AWS रूट अकाउंट है वो भी हैरी नाम का यूजर क्रिएट कर सकते हैं, तो गाइस टेल मी, गाइस एक बात बताओ, जब रूट से लॉगिन किया मैंने बराबर, ईमेल आईडी, तो उसने अकाउंट आईडी से पूछा क्या? लॉगिन हो। नहीं। लेकिन जब मैं हैरी से लॉगिन कर रहा हूं तो व्हाई इट इज आस्किंग फॉर अकाउंट आईडी? सर ईमेल आईडी यूनिक रहेगा, बट यूजर नेम तो सेम हो सकता है, मतलब सेम होने का चांसेस है। तो इसके वजह से वो ना उसमें ऑर्गेनाइजेशन नेम या कोई एक आइडेंटिटी जिससे वो मैच कर सके कि ये यूजर नेम उसके ऑर्गेनाइजेशन में या उसके कंपनी में है कि नहीं, एग्जिस्ट है कि नहीं। तो सही बोल रहे हो, मैं शॉर्ट में बताता हूँ। सही बोला आपने, गुड आंसर, राइट आंसर। इसके पहले भी एक बंदे ने बोला राइट आंसर, मैं बताता हूँ। अभी आप लोग है, सब लोग मेरे सामने भाई, सब लोग है, तो सब लोग ने किधर अकाउंट बनाया? जैसे सबने AWS में बनाया ना अकाउंट, सबने AWS में बनाया, फ्लिपकार्ट में बनाया। हाँ, तो आपने भी बनाया, मैंने भी बनाया, बराबर। अब क्या आपने बनाया इधर अकाउंट, राइट? लेकिन सब बना किधर? AWS में बना ना। तो आपने भी हारी बनाया, मैंने भी हारी बनाया, सबने तो एक ही जगह बनाया ना जाके, AWS, अजूर में तो नहीं बनाया ना। तो अगर सब जगह हैरी बना तो आप आइडेंटिफाई कैसे होगा कि ये इसका हैरी है, उसका हैरी है? गॉट इट? नहीं तो क्या होगा, AWS कंफ्यूज हो जाएगा ना, भाई ये सचिन का हैरी, सचिन ने हैरी बनाया कि किसने बनाया? तो इसीलिए ये हैरी कैसे कैसे यूनिक होता है गाइस? बोलो, विद हेल्प ऑफ अकाउंट आईडी। समझे, इसका अकाउंट आईडी 453 है, तो इस बंदे ने भी हारी बनाया, तुमने भी हारी बनाया ना, लेकिन आपका हारी यूनिक क्यों है? क्योंकि आपका अकाउंट आईडी क्या है? 455 है। समझा? मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही अलग अलग अकाउंट आईडी के नीचे आपका हैरी बना। दैट मींस कैन आई क्रिएट सेम नेम यूजर इन द सेम AWS domain guys? Can I create same name users in different account? Yes. How it is uniquely identified? With the help of account. अच्छा, रूट में हमने क्यों नहीं दिया? क्योंकि रूट में हमने क्या यूनिक यूज किया था? ईमेल आईडी। तो रूट में ईमेल आईडी था, यहाँ पे यूनिक क्या था? अकाउंट आईडी। सो हाउ मेनी डिजिट्स अकाउंट आईडीज आर देयर? चलिए, बन गया हैरी सबका। अभी कौन से यूजर से लॉगिन किया आपने? हैरी। तो आपने क्या, अभी तो आपका होमवर्क क्या है? ऐसे कितने यूजर बना के आना है? 10। ओके, कितने यूजर बना सकते हैं क्लाउड में? 5000। 5001 बनाना है तो चलेगा। 5001 बनाना है तो AWS सपोर्ट टीम दिख रहा है, क्वेश्चन मार्क, इसको कहते हैं सपोर्ट टीम सर्विस। उनको बोलने का मुझे 5000 से ज्यादा यूजर बनाना है, वो एक्सेस दे दें। ठीक है, अभी चलिए यहाँ पे आके क्या करना है गाइस? यहाँ पे आके EC2 लिखो, EC2 सर्विस लिखो। वो क्या कहता है? अभी वाइंड अप भी करेंगे, 10 मिनट में वाइंड अप करेंगे। कल हमारा सेम इनवाइट पासवर्ड रहेगा 10 बजे, और हम लोग वो प्रोजेक्ट करेंगे गाइस, ठीक है? चलिए आगे, सब EC2 सर्विस लिखो, यहाँ पे EC2 लिखो। तो बताओ कौन से यूजर से लॉग इन है, बताइए। हैरी। IM यूजर। देखिए थोड़ा स्क्रीन में देखिए क्या दिख रहा है यहाँ पे, आई एम यूजर। पूरा बताओ, पूरा अच्छे से पढ़ो। हाँ, कंपनी में ऐसे ही दिखता है। एवरी ऑर्गेनाइजेशन में जाओ आपका ऐसे ही रहेगा। आपका अकाउंट कैसे रहेगा गाइस? @ समथिंग, IM यूजर से रहेगा। कैसे रहेगा? एवरीवन गॉट दिस पॉइंट? हाँ। यस सर। अब मैं EC2 में क्लिक करूँ, बताओ मैं नॉर्मल एम्प्लॉय से लॉगिन हुआ कि मुकेश अंबानी से लॉगिन हुआ? नॉर्मल एम्प्लॉय। नॉर्मल जो भी बोल रहा है नेक्स्ट नेक्स्ट डन कर दो, नेक्स्ट नेक्स्ट डन। तो मुझे बताओ नेक्स्ट नेक्स्ट डन कर दो। मुझे बताओ अभी क्या एरर आ रहा है? API
व्हाट इज एपीआई? एप्लीकेशन प्रोग्राम एपीआई किस में डेवलप होता है? जावा बोलो गाइस। जावा बैकएंड लैंग्वेज बैकएंड लैंग्वेज सर, जावा, पाइथन में ना? जावा पाइथन, मुझे बताइए गाइस, ये एरर क्यों आ रहा है? एनीवन टेल मी व्हाई दिस एरर? बिकॉज जो यूजर है उसको परमिशन नहीं रहेंगे। गूगल को स्टूडेंट को अगर कुछ आना है तो इधर बिठा दे, नीचे वाले किसी को बात कर। परमिशन किसको देंगे? कंसोल पे अरे सिंपल लॉजिक है ना। विंडोज या लिनक्स यूजर है, वो यूजर को एक्सेस मिलेगा क्या? नहीं सर, कोई भी नॉर्मल यूजर को आपका पूरा एफडिस कमांड स्ट्रेट कमांड सबका एक्सेस रहेगा? हाँ, ये सिंपल है। यहाँ पे ये एपी एरर का मतलब है एक्सेस नहीं है। क्या नहीं है? एक्सेस। हाँ, तो मुकेश अंबानी तो यूजर तो बना दिया। क्या बना दिया गाइस? यूजर तो बना दिया, लेकिन उसको क्या नहीं है? एक्सेस नहीं है। हाँ, यूजर तो बना दिया, लेकिन क्या नहीं है गाइस? बोलो, एक्सेस नहीं है। तो अभी मैं क्या करूंगा, मुझे बताओ वापस से, मुझे इसको एक्सेस देना है। क्या देना है इसको? एक्सेस मुझे इसको क्या देना है? एक्सेस देना है। किसका एक्सेस देना है? सिर्फ EC2 का। किसका एक्सेस देना है गाइस? EC2 EC2 का एक्सेस देना है ना। तो मैं क्या करूंगा बताइए, वापस इसमें जाऊंगा गाइस, पीछे कौन सा वाला कंसोल में जाऊंगा? एक्सेस मैनेजमेंट। नहीं, ये रूट मुकेश अंबानी पे जाऊंगा ना। यस सर, यस। देखिए देखिए देखिए, अभी मेरे पास वो बंदा है ना, उसलिए कोई आएगा तो साथ में। यहाँ पे देखो गाइस, मेरे पास दो दो पेज है। कौन सा पेज है? एक यूजर्स है और एक ब्राउजर कौन सा है गाइस? रूट से। मुकेश अंबानी। हाँ, अब मुझे क्या करना है, मुझे इस यूजर को EC2 का एक्सेस देना है। क्या देना है? मतलब इसको एक केबिन में यूज करना है, तो खुद ही वो एक्सेस ले लेगा जाके? तो ये किसको कांटेक्ट करेगा? नहीं बोलेगा रूट मुकेश यूजर। अंबानी। मुकेश मुकेश अंबानी अंबानी बोलेगा ना, मुझे EC2 का एक्सेस दो। तो मुकेश अंबानी बोलेगा नहीं देने का, जाओ। तो ये बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यूर द रूट यूजर। अभी दोनों हम ही है, वी आर स्प्लिट पर्सनैलिटी। अभी हम कौन है गाइस? रूट भी हम है, लेकिन कंपनी में अलग अलग होते हैं। अब मैं अभी बोलो मुझे एक्सेस देना, तो कहाँ जाऊँ? किसके पास जाऊँ? रूट पे जाओ। रूट। रूट पे जाओ, IAM में जाओ, और वहाँ पे यूजर को क्या दूंगा मैं? परमिशन दूंगा। क्या दूंगा गाइस? हाँ, परमिशन। चलिए अभी हम परमिशन असाइन करके निकलते हैं आज के लिए। चलिए, हाउ टू असाइन लिख लो। हाउ टू असाइन परमिशन। और परमिशन को कहते हैं पॉलिसी। क्या कहते हैं? और ये पॉलिसी का लैंग्वेज होता है जेसन लैंग्वेज। क्या जेसन सीखना है? बेटर है सीखना। इट इज नॉट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज टू इजी, इट इज a data serialization language. XML, JSON, YAML बहुत इजी है, पर कंपलसरी नहीं सीखना है। सीखोगे तो अच्छा है। इट इज नॉट ए रियल डेवलपमेंट लैंग्वेज, इट इज ए डेटा सीरियलाइजेशन लैंग्वेज। डेटा पास करने के लिए यूज करता है। क्या करने के लिए गाइस? तो टेंशन मत लो, डेटा पास करने के लिए की वैल्यू कंपलसरी क्या है। है। हाँ, जेसन का फुल फॉर्म है। पॉलिसी किस में बनता है गाइस? जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। टेंशन नहीं लेने का, लेकिन पॉलिसी किस में बनता है गाइस? बढ़िया। चलिए फटाफट परमिशन असाइन करते हैं। क्या करना है? मैं लिखता हूँ लॉग इन टू रूट यूजर, इसमें लिखना है, और उसके अंदर जाना है गो टू IAM। इसमें जाना है IAM सर्विस में जाना है। IAM सर्विस के अंदर जाना है, किसमें जाना है गाइस? बोलो। पॉलिसी यूजर पे जाना है। यूजर यूजर नहीं, यूजर पे जाना है हैरी। हैरी के नीचे जाना है, यूजर के अंदर क्लिक करना है, उसमें आएगा अटैच पॉलिसी। क्या आएगा? अटैच पॉलिसी में जाना है, और वहां पे जाके कौन सा पॉलिसी अटैच करना है? बोलो। EC2 फुल एक्सेस। एंड बस ये आपको स्टेप करना है। ये मैं फटाफट करता हूँ, फटाफट हो जाएगा। फिर आपने कॉपी की सीख लिया, इंटरव्यू में पूछेगा बेसिक। 3 महीना 6 महीने का एक्सपीरियंस हो गया, आपको पूछेगा अगर कोई यूजर को एक्सेस देना है तो कैसे देना है? कैसे बोलो? IAM में जाएंगे, जाएंगे पॉलिसी क्या करेंगे? अटैच करेंगे। पॉलिसी के बारे में पॉलिसी पॉलिसी कौन से लैंग्वेज में बनता है? चलिए ये गाइस, क्यों नहीं जा पा रहा यहाँ पे error? ये यूजर से लॉगिन करो क्या रूट से? मुकेश अंबानी से लॉगिन करो। मुकेश अंबानी से। चलो मुकेश अंबानी पे आ जाओ, मुकेश अंबानी पे आ जाओ। चलो यूजर में क्लिक करो सब लोग, जल्दी जल्दी। हो गया, क्लिक ऑन यूजर। आए सब यहाँ पे, ये टैब में आए सब? यस। हैरी में क्लिक करो, और किसी का नहीं हुआ ना तो मुझे बताना, करवा के दो। म्यूट रखो, म्यूट एवरीवन म्यूट। सबने म्यूट किया? चलिए अब बताइए कौन से यूजर से लॉगिन हूं मैं? सॉरी, कौन से यूजर पे आया? यहाँ पे देखो स्क्रीन में बोलो, क्या लिखा है? यूजर ये क्या लिखा है? हैरी लिखा है। अब बताओ हैरी के नीचे क्या है? ये सब लोग आगे यूजर में क्लिक किया, हैरी क्लिक किया। ऑल आर हियर इन दिस स्क्रीन। यस। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आगे क्या लिखा है? ऐड परमिशन। क्लिक करो सब लोग। मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। यूजर हैरी के नीचे क्या करना है? एक ऐड करना है। बोलो ऐड परमिशन। परमिशन और पॉलिसी दोनों, परमिशन और पॉलिसी दोनों क्या है? सेम। क्लिक करो इधर। लेकिन गाइस एक बात बताओ, ये हैरी को परमिशन दे कौन रहा है? रूट यूजर। ध्यान से देखना है, ये दे रहा है, मुकेश इतना याद अंबानी। रखना है। खुद अपना परमिशन चेंज नहीं सकता है, समझा? Yes. चलिए परमिशन में क्लिक करो, क्या लिखा है?
ऐड परमिशन, वो बाद में पॉलिसी इनलाइन ऐड परमिशन में क्लिक करो। इसमें क्लिक करना है। इंटरव्यू क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनलाइन पॉलिसी एंड कस्टम पॉलिसी? तो क्वेश्चन बोलो, इंटरव्यू क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पासवर्ड बाउंड्री एंड इनलाइन पॉलिसी? व्हाट इज सर्विस टोकन? क्या क्या है? चलो ऐड परमिशन, इस पे क्लिक करना है। आ गया। अब बताओ ऐड परमिशन में कहाँ जाना है, कौन सा वाला? देखो ना, नोटपैड में लिखा ना मैंने। बोलो इसको, देखो गाइस। अटैच पॉलिसी। हाँ अटैच, हो गया हो गया। कल वापस मिलना है ना मॉर्निंग में। चलिए आ गया, ये आ गया, ऐड परमिशन तक पहुंच गया गाइस। कहाँ पे जाओ अभी? अटैच पॉलिसी। अभी चलो अटैच पॉलिसी क्लिक करो। अब नीचे देखो, इतने सारे पॉलिसी है, हजारों पॉलिसी है। कैन यू सी लाइन से पॉलिसी? ये सब सबको दिख रहा है पॉलिसी? नीचे नीचे जाओ, नीचे नीचे जाओ, बाद में सीखेंगे। इसमें देखो, एक बंदे ने पूछा था ना सर, एक यूजर को रूट राइट कैसे देना है? गाइस एक रूट यूजर को हैरी को क्या देना है? रूट का एक्सेस। याद है sudo में देते हैं, विंडोज में याद है एक यूजर को फुल राइट देते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर राइट्स। एनीवन? यस 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 हाँ वैसा देना है तो दे सकते हैं। क्या कुछ किस पे क्लिक करना है? मतलब इससे क्या हो जाएगा, फुल एक्सेस आ जाएगा। दैट यूजर कैन बिकम रूट, बट रूट को नहीं डिलीट कर सकता, बाद में बताओ। ठीक है, लेकिन अभी वो मत देना, हमें EC2 एक्सेस देना है। क्या देना है बोलो जल्दी? EC2 एक्सेस। हाँ नीचे नीचे जाओ, वो मत देना क्योंकि हमारा रिक्वायरमेंट वो नहीं है। तो कैसे ABCD है ना, क्या करो? ऐसा 1 2 3 करेगा क्या? नहीं नहीं, सर्च में लिखो EC2 पॉलिसी। कौन सा पॉलिसी? ऑनलाइन कोई पीछे नहीं है ना एवरीवन? नो सर। सब लोग हैं मेरे साथ? यस। हाँ लैपटॉप बंद। लैपटॉप बंद हो गया? ठीक है, देख लो, कोई इशू नहीं। चलो क्या लिखना है गाइस? EC2 किया सबने? बोलो गाइस क्या करना है, बोलो EC2। EC2 हाँ फुल एक्सेस। फुल एक्सेस। गाइस ये इजी लग रहा है कि लिनक्स इजी है? सर ये इजी लग। ये अभी आपके लिए इजी है सर। हाँ इजी है। ठीक है तो चलिए गाइस, ये 4 5 चीजें कर लिया ना, 6 महीना एक्सपीरियंस लिख सकते हो क्लाउड में। बस 2 3 लेक्चर के बाद 6 महीना। हाँ इतना ही करते हैं, बेसिक बेसिक। बाकी थोड़ा हैवी के लिए 2 साल वाले के लिए थोड़ा हैवी सीखना है। तो देखो क्या लिखा गाइस, आ गया? अभी क्या किया मैंने, अटैच में आया ना, अभी नीचे जाके क्या करना है? हाँ लेकिन रुको रुको रुको, एवरीवन वेट। गाइस क्या देना है? फुल एक्सेस। प्लस साइन दिखा, प्लस साइन, इसमें प्लस में क्लिक करो। गाइस प्लस में क्लिक करो। ये प्लस साइन में क्लिक किया सबने? कैन यू सी दिस इज योर जेसन जेसन पॉलिसी। सोर्स कोड नहीं है भाई, आप खोज ले लो। सोर्स कोड, हॉलीवुड मूवी है, सोर्स कोड देखा क्या? बोलता सोर्स कोड है। यस सर, भारी है। वो नहीं पूछा। सर यहाँ ये पे कहाँ देखो, क्लिक करने के बाद आएगा? हाँ यहाँ पे देखिए, यहाँ यहाँ पे यहाँ पे देखिए पॉलिसी। इसको इसको कुछ नहीं करना है आपको, कुछ इसमें खेलना नहीं है, बस आइडिया में कुछ नहीं है, बहुत सिंपल। इसमें लिखा है, इसमें लिखा है यहाँ पे देखो, आप देखोगे इसमें लिखा है EC2 को क्या करो, बोलो अलाउ। क्या लिखा है अंदर? EC2 को क्या करो? अलाउ। हेलो। बस उसको छोड़ दो, उसको वापस माइनस करो। बस माइनस कर दो, वापस छोड़ दो। हमें कुछ नहीं करना अभी। चलो नेक्स्ट करो, नेक्स्ट नेक्स्ट। ऐड परमिशन करो जल्दी। ठीक है ऐड। सर यस सर। आगे सब तो आप बता, हैरी के लिए अभी क्या परमिशन है? इधर देखो हैरी है, हैरी को क्या एक्सेस है? EC2 फुल एक्सेस। ऐसे आप ऐसे मल्टीपल पॉलिसी अटैच करते जा सकते हो। क्या कर सकते हो? नो लिमिट। चलिए अभी आ जाइए, अब आ जाइए वापस से कॉम्बो टैब में, किंग कॉम में आ जाओ। इधर दूसरा टैब है, आगे इधर वो टैब है गाइस, आगे इधर रिफ्रेश मारो पेज, रिफ्रेश। यस समझा कैसे? समझ रहा है सबको? हाँ दो रिफ्रेश मारो। सर कहाँ पे है आगे? वो कॉम्बो टैब था ना दूसरा, जो किंग कॉम टैब था ना, तुमने ओपन किया था एक टैब। ओके हाँ। अच्छा अगर नहीं हुआ, अगर आप इसी में कर लिया तो लॉग इन करना पड़ेगा वापस। अगर वो टैब में नहीं है तो टेंशन मत लो गाइस, डोंट वरी, कुछ नहीं करना पड़ेगा। वापस से किससे लॉग इन करना पड़ेगा? लॉग आउट करके बोलो। अच्छा, आप बताइए वो एरर चला गया सब? चला गया यस सर। हाँ अभी इंस्टेंस में क्लिक करो, सब लोग इंस्टेंस में क्लिक करो। देखो इंस्टेंस में क्लिक करो, लॉन्च इंस्टेंस दिखा है, सब चल रहा है ना, सीखेंगे अभी कल परसों। दिख रहा है ना सब? आपको उस दिन भी बताया था ना, बंदे ने प्रैक्टिकल करवाया था ना थोड़ा सा, वो बस ऐसा एक्स्ट्रा करवाया था इसी आइडिया के लिए। तो बैक जाते हैं। आप बताओ, ये तो हो गया ना अभी। आप बताओ हैरी को S3 का एक्सेस देना है, कौन सा एक्सेस? तो यहाँ पे लिखो S3 क्लिक करो, लिखो S3 क्लिक करो। अब मैं बस छोड़ो, आप मत करो, मैं बता देता हूँ, निकलेंगे, टाइम हो गया। अब S3 में गया, S3 में जाके मैं जाऊंगा, देखो S3 में बकेट बनाऊंगा। और रुको रुको, आप लोग कुछ करो मत, मैं S3 में जा रहा हूँ, बकेट बना रहा हूँ, और जाके यहाँ पे कुछ तो बना रहा हूँ, स्टोरेज बना रहा हूँ। मैं दूसरे सर्विसेज में जाके कर रहा हूँ, स्टोरेज बना रहा हूँ, क्रिएट। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा ऊपर, बोलो गाइस। विलेज नहीं है इसका। ये देखिए मैं क्रिएट करता हूँ, देखो एरर आएगा, आया एरर? नीचे देखो क्या एरर आएगा? परमिशन इशू। हाँ बोलो फिर से, हैरी क्या नहीं कर पा रहा है?
S3 नहीं क्रिएट कर पा रहे। हाँ क्यों गाइस? परमिशन इशू, वापस से पॉलिसी में ऐड करना वापस से पड़ेगा। उसके साथ S3 पॉलिसी अटैच करना पड़ेगा, ये खुद करेगा? नहीं, मुकेश अंबानी करेगा। हाँ ये देखिए, समझाइए। और पीछे जो भी होता है ये पॉलिसी देना पर पीछे एपीआई कॉल होता है, कौन सा कॉल? API कॉल। ओके ओके गाइस, दैट्स इट। चलिए आज के लिए बस। अभी अभी सुनिए कुछ नहीं करना है, लॉग आउट करो, नहीं तो छोड़ दो, लॉग आउट कर लो। यहाँ जाके क्या कर लो, अकाउंट से साइन आउट। बंद क्या करना है, थोड़ी कुछ बनाया, कंप्यूटर थोड़ी चालू किया, यूजर बनाया ना, फ्री है। चलिए छोटा रिकैप करते हैं, निकलते हैं गाइस। मुझे बताइए फटाफट, देखते हैं सब लोग आंसर, कुछ आज फायदा हुआ कि नहीं, थोड़ा नींद आना चाहिए सुकून से। मुझे बताइए AWS में कौन सा अकाउंट बनता है? नहीं पेड अकाउंट बनता है, फ्री टियर बनता है? बोले गाइस। अरे यार अकाउंट नहीं, वो जब बनाते Free tier बनता है, free tier। फ्री टियर ना? मतलब कितने साल का है? 1 year for limited service। 1 साल का। सब सर्विस फ्री है? नो सर। लिमिटेड। लिमिटेड सर्विस। आपका क्या इश्यू है, देखते हैं, रुको जरा। तो आई एम अच्छा ठीक है। तो मुझे बताइए अगर मुझे यूजर बनाना है तो कौन सा S3 सर्विस में जाना है कि EC2 में जाना है? IAM में जाना है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IAM? AWS में स्टोरेज सर्विसेज कौन सा है? स्टोरेज। और सिक्योरिटी सर्विस कौन सा है? IAM में मैं कितने ग्रुप बना सकता हूँ टोटल? ठीक करने वाले। 5000 ग्रुप बना सकता है। अभी तक सिखाया नहीं है। आज आपने सीख के भी नहीं आएंगे, आप सो के उठ के आएंगे ना। टूट क्या क्वेरी है, कल बोलना मेरे को। लिख लो कितने ग्रुप बनेगा, कितना यूजर बनेगा, डेली लिख लो। यूजर तो लिख लिया 5000, कितने ग्रुप बनेंगे, हाउ मेनी ग्रुप, और एक यूजर को मैं एक ग्रुप में कितने यूजर को ऐड कर सकता हूँ? बोलो क्या क्वेश्चन है? हाउ मेनी यूजर कैन बी एडेड इन ए ग्रुप? ओके मुझे बताओ, जब मैं यूजर बनाता हूँ, जल्दी, मैं 2 एक्सेस दे सकता हूँ यूजर को। बोलिए कौन सा? प्लीज म्यूट में रहिए। नहीं यूजर को मैं 2 तरीके से लॉगिन का एक्सेस दे सकता हूँ, कौन सा बताया था मैंने? कंसोल एंड प्रोग्रामेटिक। हाँ अरे तुम लोग सीख लिया। बोलो मैनेजमेंट कंसोल और कौन सा एक्सेस? प्रोग्रामेटिक एक्सेस। ये बाद में सीखेंगे। तो हमने अभी कौन सा आपको एक्सेस दिया था? मैनेजमेंट कंसोल। ठीक है चलो, यूजर बनाने के बाद मुझे अगर यूजर को सब परमिशन रहेगा एक्सेस नहीं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यूजर को क्या अटैच करना पड़ेगा? पॉलिसी अटैच करना पड़ेगा। पॉलिसी अटैच कौन करेगा? पॉलिसी अटैच रूट यूजर। इसके लिए अटैच करेगा यूजर। यूजर पॉलिसी कौन से लैंग्वेज में बनता है? जेसन पॉलिसी। जेसन का फुल फॉर्म क्या है? जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। इसका फुल फॉर्म क्या है? बाय बाय। इसका फुल फॉर्म क्या है लेकिन? जाओ। चलो जाओ। फ्रेंड्स, हमने आज देखा कि IAM सर्विसेज क्या होती है। अगर आपको इसमें कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो ठीक से समझ में आया होगा तो इस वीडियो को आप आपके दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो जो क्लाउड कंप्यूटिंग सीखना चाहते हैं। और अगर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके लिए और अच्छे से डिटेल में वीडियो बना सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।